खून का रिश्ता जो सबसे मजबूत माना जाता है, कभी कभी दुश्मनी में बदल सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अपने लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका अपना ही आपके पीठ में खंजर घोंप सकता है। कई बार वह व्यक्ति जिसे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही आपको धोखा देने वाला होता है। ये एक कड़वा सच है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भौंकने वाला जिस पर आपको हमेशा डर था, वही अब आपके सामने आ रहा है। वह पल दूर नहीं जब वह आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएगा। इसीलिए ध्यान रखें कि रिश्तों में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो लोग आपके करीब होते हैं, वही सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। अगर आप इस संदेश को 5 मिनट के अंदर नहीं समझते हैं, तो आप शायद अपने आसपास के लोगों की असली नीयत को पहचानने में चूक जाएंगे। समय आ गया है कि हम अपने रिश्तों को फिर से परखें और समझें कि कौन सच्चा है और कौन धोखेबाज। याद रखें, सतर्कता ही सुरक्षा है। इसलिए अपने दिल की सुने और अपने रिश्तों को सही तरीके से आंकें। क्या आप तैयार हैं सच को देखने के लिए? अगर डिवाइन पर सच्चा विश्वास करते हो, तो यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। डिवाइन की कृपा जिस पर होती है, उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। अगर तुम भी उनकी शक्ति और आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करके यह साबित करें कि आप डिवाइन के सच्चे भक्त हैं। आपको यह नहीं सोचना है कि क्या सही है, क्या गलत है। उसने गलत किया, मैंने सही किया। उसने गलत किया, उसने सही किया, मैंने गलत किया। आपको गलत सही में फंसना ही नहीं है। आपको प्रेम को चुनना है और शांति को चुनना है। आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है। यह चीज आपको कहीं जा रही है। हो सकता है किसी की अपने मदर के साथ कुछ लड़ाई झगड़े हुए, या फिर किसी की मदर की तबीयत वगैरह ठीक नहीं है। उनको हो सकता है किसी प्रकार की हीलिंग की जरूरत है। तो आपको बता दूं कि आपकी मदर की हीलिंग होगी। आपकी मदर की तबीयत में सुधार होगा, चाहे उनको फिजिकल लेवल पर हीलिंग की जरूरत हो या फिर एनर्जेटिक लेवल पर हो। किसी की मदर जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको किसी प्रकार से मुक्ति मिलने वाली है, मोक्ष मिलने वाला है। उनकी आत्मा को बहुत ज्यादा शांति मिल रही है, बहुत पीस मिल रहा है। उनको उनकी एनर्जेटिक हीलिंग हो रही है और आपका हार्ट चक्रा अनब्लॉक हो रहा है। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। आप प्रेम को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। आपके ऊपर डिवाइन लव बरस रहा है। दिव्य शक्तियां आप पर प्रेम बरसा रही है। आपको प्रेम से पूरी तरह से आच्छादित कर दिया गया है, बरसा दिया गया है, नहला दिया गया है। आपको प्रेम से तो आपको बोला जा रहा है। गिव एंड रिसीव इन बैलेंस आपको बताया जा रहा है। इसका बैलेंस मेंटेन रखना है। आपको सिर्फ रिसीव नहीं करना है, आपको वह चीज आउट भी करनी है। आपको प्रेम को एक्सप्रेस भी करना है। आपकी लाइफ में मैं देख रहा हूं लव हार्मनी आ रहा है आपके जीवन में। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके ऊपर जो भी स्पेल वर्क करे जा रहे हैं, वह बैकफायर हो जा रहे हैं, पूरी तरह से बैकफायर हो रहे हैं। आपको बिना छुए, बिना इफेक्ट किए वह चीजें बैकफायर हो जाती है। डेफिनेटली किसी प्रकार से, किसी प्रकार से कुछ ना कुछ डेफिनेटली ट्राई किया गया है। कुछ नेगेटिविटी ट्राई करी जा रही है। आपके अगेंस्ट हो सकता है ये जो कोई भी पर्सन है। ये आपकी बैक बाइटेक या स्पेल वर्क्स की बात कर रहे हैं। यहां पर कुछ स्पेल वर्क्स ट्राई किए गए हैं। आपके अगेंस्ट आपको रोकने की कोशिश करी गई है। आपकी लाइफ में डिलेज क्रिएट करने की कोशिश करी है। आपके फाइनेंस को इफेक्ट करने की कोशिश करी है। लेकिन ये सारी चीजें मुंह पर फेंक दी जाती हैं। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर कर दिया जाता है। आप बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वह अनमैच्ड है। उसको मैच नहीं किया जा सकता है। आप हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल में रखते हैं। आपके सामने सारी नेगेटिव एनर्जी पानी भर है, बैकफायर कर दी जाती है। वह आपको इफेक्ट नहीं कर पाती है, बिकॉज हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को डिवाइन आदि शक्ति रिपेल कर देती है, बैकफायर कर देती है। वह आप तक उन चीजों को आने ही नहीं देती है। हर प्रकार के ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाता है। आपकी लाइफ से डिलेज क्रिएट करने की कोशिश करी थी, आपके फाइनेंस में एंड आपकी लव लाइफ में भी, लेकिन ये चीजें हो नहीं पाई है। ये चीजें बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुई हैं। ये एक फेल अटैक है और इनके सारे अटैक फेल होते रहेंगे। जो कोई भी पर्सन है, यह अपने लिए और ज्यादा खराब कर्मा जनरेट करते जा रही है या करते जा रहे हैं। बिकॉज यहां पर फीमेल की एनर्जी आई है, यहां पर फीमेल की एनर्जी आई है, तो पॉसिबल है कि ये कोई फीमेल पर्सन है। एंड सिंह राशि बहुत ज्यादा स्ट्रंग आई है, धनु राशि बहुत स्ट्रंग है, मेष राशि बहुत ज्यादा स्ट्रंग आई है। आप एक न्यू एरिया में एंटर कर चुके हैं। आप टोटली अनडिस्टर्ब है। आपको धन से रिलेटेड जो भी चिंताएं था,
आपके धन से रिलेटेड सारी चिंताओं को रिमूव कर दिया गया है। आपके जो भी कंसर्न्स थे, इन्फा एंड डेंजर की कुछ चिंताएं बनी हुई थी, कुछ टेंशन थी आपके दिमाग में, कुछ इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपने पैसों को लेकर के। तो आपके जो धन से रिलेटेड जो भी कंसर्न्स थे उनको पूरी तरह से सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। निश्चिंत रहिए। कोई ऑफर आता हुआ दिख रहा है मुझे आपकी तरफ। कुछ कोई लव ऑफर हो सकता है, कोई जॉब ऑफर हो सकता है, या सेपरेशन में रखने की कोशिश करी थी आपको और आपके पार्टनर को। तो यह सेपरेशन पीरियड खत्म हो चुका है। आपका और आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है, आप लोगों का सेपरेशन पीरियड ओवर हो गया है। डिस्टेंस खत्म हो चुका है। आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो चुकी हैं। या ये जो कोई भी पर्सन है, जो कोई भी फीमेल पर्सन है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती रही है। काफी लंबे समय तक इन्होंने इंटरफेयर किया है आपकी लाइफ में। आपका जो एक बेबाक नेचर है, क्लियर, अपनी बात को रखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, जो आपका वह बहुत ज्यादा बदर करता है इस पर्सन को। जो कोई भी पर्सन है, ये जो आपके अगेंस्ट ग्रजेस होल्ड करती है, आपका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है। तो इस वजह से भी इनके मन में किसी ना किसी प्रकार के ग्रजेस रहे हैं आपके लिए। ये कोई एल्डरली पर्सन है, कोई मदर फिगर हो सकती है, कोई एल्डर सिस्टर हो सकती है। इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिख रहे हैं। लेकिन न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है। आपने कभी कभी भी इस पर्सन के लिए कोई हार्ड फीलिंग लेस के सारे गंदे कर्मों का हिसाब अब एक्चुअल में शनिदेव अब लेने वाले हैं। हर प्रकार का जो बैड कर्मा इस पर्सन ने अपने लिए जनरेट किया है, उसका हिसाब किताब इससे लिया जाएगा। आपको जस्टिस सर्व हो रहा है और यह चीज देख करके बहुत ज्यादा हैरान परेशान है। यह पर्सन आप आजाद हो चुके हैं। हो सकता है इस पर्सन ने किसी प्रकार की कोई ईवल स्पेल करके आपको बांध कर रखा था। इस पर्सन को यह अच्छे से आभास था कि आप अचीवर है, विनर है, आप एक गो गेटर है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन है। हो सकता है इस पर्सन को पहले से यह चीज पता थी। इस पर्सन को यह चीज पता थी कि डिवाइन एनर्जी की विशेष कृपा है आप पर, एंड इस वजह से भी इसने आपको ट्रैप करके रखा, बिकॉज ये आपके सक्सेस से डरती थी। जो कोई भी पर्सन है, ये आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहती थी। तो बहुत ज्यादा जेलस पर्सन, बहुत ज्यादा जलन की भावना वाली है। ये पर्सन एज में बड़ी जरूर हो सकती है आपसे, लेकिन ये दिमागी तौर पर बहुत इमेच्योर है। बहुत ज्यादा ओछी हरकतें करना, बहुत छोटी हरकतें करना, बहुत ज्यादा नैरो हरकतें करना। आप इस पर्सन की रिस्पेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन दूर से आप उनसे एक हेल्दी डिस्टेंस रखते हैं ताकि वह आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब ना कर पाए। इस पर्सन को कहीं ना कहीं यह चीज अच्छे से पता थी कि आपके ऊपर विशेष कृपा है, ईश्वर की के ऊपर दिव्य शक्तियों की विशेष कृपा है। एंड इस वजह से इस पर्सन ने आउट ऑफ जेलेसी आपको बांध कर रखने की कोशिश करी, आपको एक कैदी बनाकर रखने की कोशिश करी। तो आप उस कैद से आजाद हो चुके हैं जो स्पेल वर्क्स, गंदी काली क्रियाओं का सहारा लेकर आपको बांध कर रखने की कोशिश करी, बंधन करने की कोशिश करी। आप उस बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो चुके हैं। यहां पर जस्टिस हुआ है आपके साथ, जस्टिस हुआ है, ईश्वर ने आपके साथ न्याय किया है। तो कमेंट सेक्शन न्याय लिखकर इस संदेश को शेयर करें और साथ ही साथ धन्यवाद लिखें। यह जो कोई भी पर्सन है, इसके अगेंस्ट जजमेंट सुना दिया गया है, बहुत ज्यादा कड़ी सजा सुना दी गई है इस पर्सन के लिए। यह पर्सन अपने लिए और ज्यादा गंदे कर्मा जनरेट करती जा रही है, आपको रोता हुआ देखना चाहती है। यह पर्सन आपको बहुत ज्यादा बुरी हालत में देखना चाहती है। यह पर्सन बहुत ज्यादा गलत चीजें मनाती है आपके लिए, या डाउनफॉल के लिए प्रे करती रही है यह पर्सन। लेकिन जो कुछ भी इस पर्सन ने प्रे किया है, उसका अपोजिट हुआ है। ईश्वर ने आपको और ज्यादा स्ट्रांग शील्ड प्रोवाइड कर दी है और ज्यादा स्ट्रांग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया है, बिकॉज उनको पता है कि उनके बच्चे पर, उनके निर्दोष बच्चे पर अटैक किया जा रहा है बेवजह ही। तो कहीं ना कहीं इनविजिबल पावरफुल फोर्सेस आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव है, ओवर प्रोटेक्टिव है, डिवाइन एनर्जी ओवर प्रोटेक्टिव है। तो आपको बंधन में बांध कर रखने की कोशिश करी, नेगेटिव एनर्जी के बंधन में ट्रैप करके रखने की कोशिश करी। या हो सकता है इस पर्सन की कुछ गलत बातों का आपने जवाब दिया हो, आपने हो सकता है इस पर्सन की गलत बातों को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो इस वजह से भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं ग्रजेस है, बहुत ज्यादा कंपटीशन की भावना है इस पर्सन के मन में, आपके लिए आपसे कंपटीशन करती है ये पर्सन जो कोई भी है। और ये बहुत स्ट्रेंज बात है, अगर ये मदर फिगर है तो इस प्रकार की कंपटीशन की भावना रखना अपने ही बच्चों से, ये बहुत अजीब बात है, बहुत ही स्ट्रेंज है ये, या स्ट्रेंज बिहेवियर है। ये पर्सन जिन लोगों के पास जाकर आपकी बुराइयां करती थी, बिचिंग करती थी, वह लोग भी इनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। वह लोग भी अब इस पर्सन की असलियत पहचान चुके हैं। अब वह लोग भी इस पर्सन का साथ नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन अब किसी के साथ भी कोलैबोरेट नहीं कर पा रही है, कोई ग्रुप नहीं बना पा रही है।
आपके अगेंस्ट। ये पर्सन हो सकता है आपके अगेंस्ट कोई हेट कैंपेन चला रही थी। तो ये जो हेट कैंपेन है ना, ये अब खत्म हो चुका है, पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका है। कोई भी पर्सन अब इनका साथ नहीं देना चाहता है, बिकॉज वह इनकी नेगेटिव एनर्जी से वाकिफ हो चुके हैं। वह जानते हैं कि यह कहीं ना कहीं आपसे जेलस है और आपसे जलन का भाव रखती है। इस वजह से ही आपकी बुराइयां करती हैं, आपके बारे में गलत बातें फैलाती हैं, या इस वजह से लोग भी इनसे वॉक ऑफ कर चुके हैं, दूर जा चुके हैं। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है, कुछ एंडिंग हो रही है। इनके द्वारा करी गई नेगेटिव एनर्जीज को एंड कर दिया गया है और आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग, न्यू एरिया स्टार्ट हो चुका है। आपकी लाइफ में जो डिलेज थे वह अब खत्म होंगे। आप फोकस्ड हैं, पूरी तरह से फोकस्ड हैं, और आपका फोकस्ड रहना इस पर्सन को बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। आप बहुत फोकस्ड है अपने वर्क पर, अपनी लाइफ पर, अपनी हैप्पीनेस पर। यह चीज उनको बहुत ज्यादा बॉदर करती है, बड़ा परेशान कर देती है। आप जितना ज्यादा फोकस्ड रहेंगे उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे, और ये आपका डाउनफॉल मना रही है। तो एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट होगा जो वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, डिवाइन एनर्जी की विशेष कृपा है, आप पर दिव्य शक्तियों की विशेष कृपा है। अगर यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि डिवाइन ने तुम्हें एक संकेत भेजा है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाला है। बस तुम्हें इसे अपनाने की जरूरत है। जो भी सच्चे मन से इस पोस्ट को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में 111 लिखेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साथ ही मैं भाग्यशाली हूं लिखकर अपनी किस्मत को खुद स्वीकार करो और डिवाइन की कृपा अपने जीवन में अनुभव करो। जो डिवाइन को मानेगा उसकी नया पार होगी। आपकी तरफ कोई बहुत हाई स्पीड से बढ़ रहा है या फिर बढ़ रहे हैं। अगर आप अनमैरिड है तो कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है। अनमैरिड लोगों के लिए अगर शादीशुदा लाइफ में बैलेंसिंग नहीं थी तो कोई बैलेंसिंग बनाने के लिए आपके रिश्ते में आ रहा है। आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। तो एक बैलेंस की ऊर्जा मुझे आप यहां पर इस समय में दिख रहे हैं। मुझे यहां पर यह भी चीजें नजर आ रहे हैं कि कोई है जो आपसे वैर लगा लगा के जैसे थक सा गया है या थक सी गई है, क्योंकि आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। जब कोई सुलझे हुए को उलझाने की कोशिश करता है तो वह टूट जाता है। तो आप एक ऐसे सुलझे हुए इंसान हैं, आपको कितना मर्जी फंसाए आप इजीली वहां से निकल आते हो। आप देखें, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के बताती हूं। आप कुछ धागे की डोरियां ले, उनको आपस में उलझा दें, और कुछ और धागे की डोरियां ले, उनको आपस में उलझा दें, और फिर उनको जब आप आपस में रगड़ करोगे तो वो धागा जो है ना, एक दूसरे में ऐसे फंस जाएंगे, वो पता ही नहीं चलेगा कहां से हैं। और सिर्फ एक धागा ले, लंबा उनको उसके बीच में फंसाए, आप देखेंगे कि वो दोनों जो उलझे हुए हैं वो आपस में उलझ जाएंगे और जो सुलझा हुआ है वह वहां से निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ चीजें आपके साथ चल रही हैं, जैसे आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। यहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। बेसिकली थर्ड पार्टी डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी क्या होती है? ट्रायंगल है। कोई आपके जीवन में ऐसा ट्रायंगल का जो एक छोर है वह बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सुलझा हुआ है, वह है आप। और जो दो पार्टी हैं ट्रायंगल, ऐसा होता है। ऐसा तो ट्रायंगल का जो फर्स्ट छोर है वह आप है, और दो सेकंड छोर है वह आपस में थर्ड पार्टी है। आपने देखा होगा ट्रायंगल की यह शेप होती है। यह शेप क्या है? ऊंची, और यहां पर स्पेस कम है। और जो ट्रायंगल की ये वाली शेप होती है, आपने देखा होगा इन दोनों के पास बहुत स्पेस है। यानी ये जो भी सेकंड एंड थर्ड पार्टी है, इनको बहुत लग्जरियस सब कुछ मिला हुआ है। सब कुछ इनके पास, आपसे ज्यादा इनके पास सब कुछ है। इनके पास रुपया, पैसा, धन, माया, वैभव, लग्जरी चीज, हर चीज इनके पास है, आपसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी हाय हाय छीन लो दूसरों का, इनको ऐसी आग लगी हुई है इनके अंदर लालच की, लोभ की। और आप ऐसे ट्रायंगल के ये आप ट्रायंगल का छोर है जिसके पास ना तो स्पेस है ना कुछ और, तब भी इनसे ऊंचा है। तो यहां पर बात हो रही है आपके आध्यात्मिक स्तर की। आप ट्रायंगल के कम स्पेस में भी, यानी आप कम चीजों की डिमांड में भी, आप डिमांड तो खैर करते ही नहीं है, लेकिन जहां पर जो चीजें आवश्यकता होती है वह आपको चाहिए। मतलब सिर्फ आप नीड्स पर फोकस करते हैं। आप डिमांडिंग पर्सनालिटी के पर्सन नहीं हैं। अगर आप डिमांड करोगे तो आप सिर्फ खुद से करोगे। आप सिर्फ नीड्स पर विश्वास रखते हैं। यदि आप इसे अभी सुन रहे हैं तो एक कारण यह है कि आप यहां हैं। यह वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, यह चुने हुए लोगों के लिए है
जो एक उच्च उद्देश्य के निर्विवाद पुल को महसूस करते हैं, जो अपनी आत्माओं में गहरी कॉलिंग महसूस करते हैं। यहां तक कि जब आप वास्तव में यह नहीं समझते हैं कि आप इस बारे में बात कर रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको नहीं बता रहा हूं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति हैं जो बस यह सोचकर गुजर रहा है कि आप रुचि रखते हैं, तो यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आपने पूछा है कि आप हमेशा ऐसा क्यों महसूस करते हैं, कि आप सामान्य से अधिक कुछ के लिए कुछ अधिक थे, तो बारीकी से सुने कि यह वीडियो आपके लिए कुछ लोगों को क्यों पसंद करता है। आपको लगता है कि आप कुछ भी करते हैं, या यहां तक कि आप कुछ भी करते हैं कि आप कुछ भी करते हैं कि आप कुछ भी करते हैं कि लोगों को पता है कि आप चुने हुए हैं। उनका व्यवहार अक्सर उनके डर और उनके विकास की अपनी समझ को दर्शाता है। और मुझे विश्वास है कि यह हमेशा आरामदायक नहीं होगा। यह वीडियो 9 अलग अलग तरीकों को प्रकट करने जा रहा है जो लोग व्यवहार करते हैं जब वे जानते हैं कि आप एक चुने हुए हैं, और अधिक महत्वपूर्ण रूप से यह प्रतिक्रिया करते हैं कि आप गहरे अर्थों को कैसे कर सकते हैं, और यह भी कि आप एक परावर्तित हो सकते हैं। अनुग्रह, ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ यदि आप अपनी यात्रा की आत्मा के सत्य में गहराई से गोता लगाने के लिए तैयार हैं और छिपे हुए सबक को उजागर करते हैं जो इन प्रतिक्रियाओं को ले जाते हैं, तब तक मेरे साथ रहें जब तक कि यह वीडियो उस तरीके को बदल देगा जिस तरह से आप अपने आप को दुनिया को देखेंगे, और आपके आसपास के लोग एक पवित्र मार्ग पर हैं, जो लोग अपने आध्यात्मिक जागृत में हैं, जो आपको समझना शुरू कर देगा कि आप क्या समझेंगे एक को चुना। यह महत्वपूर्ण है कि हम पूरी तरह से समझ लेते हैं कि चुना जाने वाला एक होने का क्या मतलब है। यह शीर्षक मान्यता के बारे में नहीं है, या यहां तक कि अहंकार के बारे में। यह एक गहरी आध्यात्मिक कॉलिंग के बारे में है जो आपके माध्यम से एक दिव्य उद्देश्य को आगे बढ़ाता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि पहले किसी को भी यह स्पष्ट करने के बारे में नहीं है कि यह एक और अधिक नहीं है, अकेला, गलत समझा और चुनौतियों से भरा हुआ है। लेकिन यह चुने हुए एक का मतलब है कि आपको अपने आप से कुछ बड़ा सौंपा गया है जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पार कर जाता है। चुने हुए व्यक्ति की अवधारणा विभिन्न संस्कृतियों में दिखाई देती है, जो कि ईसाई परंपराओं में चुने जाने वाले व्यक्ति को चुना जाता है, जो कि एक विशिष्ट मिशन के रूप में दिखता है, जो कि एक विशिष्ट मिशन के रूप में है, जो कि एक विशिष्ट मिशन के लिए एक विशिष्ट मिशन के रूप में है। स्वदेशी संस्कृतियों में ज्ञान की रोशनी में अज्ञानता के अंधेरे से दूसरों का नेतृत्व करने का मतलब है कि वे लोग हैं जो विशेष उपहारों के साथ पैदा हुए हैं, जो अपने लोगों को संक्रमण के समय में मार्गदर्शन करने के लिए हैं। लेकिन यहां चुनी जा रही चीज एक मुकुट के साथ नहीं आती है, जो कि उन लोगों के साथ नहीं आती है जो कभी कभी नहीं करते हैं, जो कुछ भी नहीं है, जो कि कंफ्यूजन के साथ नहीं आते हैं, अलग थलग, गलत समझा गया और एक कॉलिंग से बोझिल हो गया, जो उनके लिए चुने हुए को ले जाने के लिए बहुत बड़ा लगता है। जो कोई ऐसा व्यक्ति है जो अज्ञात में कदम रखने के लिए कहता है और अपने आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए जागता है, जिसमें तात्कालिकता की एक बड़ी भावना है, जो इस कॉलिंग के साथ एक शांत आवाज के साथ आता है, जो कि यह बताता है कि यह सब कुछ है, जो यह बताता है कि यह सब कुछ है, जो यह बताता है कि यह सब कुछ है, जो यह बताता है कि यह सब कुछ है, जो यह बताता है कि यह सब कुछ है, जो यह बताता है कि यह सब कुछ है, जो यह बताता है कि यह सब कुछ है, जो कि यह बताता है कि इस बात को पूरा करना है कि यह सबसे अधिक है, जो इस बात को पूरा कर सकता है कि यह सब कुछ है। चुना जाने का मतलब यह नहीं है कि आपका जीवन वास्तव में कठिनाई से मुक्त है। वास्तव में आपके सामने आने वाली चुनौतियों से अधिक गहन आत्मा की तुलना में अधिक गहन होगा, जो आप भावनात्मक उथल पुथल का सामना करेंगे और अपने उद्देश्य के बारे में संदेह करेंगे कि आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, जैसे आप एक पथ पर नहीं चल रहे हैं जो कि कोई और नहीं समझता है। यह उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो आपको लगता है कि यह कुछ भी है, कि आप इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जो आपको लगता है कि आप उस प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जो आपको लगता है कि आपको पसंद करते हैं कि आप इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। उनकी यात्रा की प्रकृति में चुने हुए लोग आध्यात्मिक योद्धा हैं और उनका मिशन व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। यह अधिक से अधिक अच्छा है। आप यहाँ केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि एक उच्च उद्देश्य की सेवा करने के लिए है, जो हमेशा स्पष्ट नहीं हो सकता है कि आप इस रास्ते पर चलते हैं, कि आप इस रास्ते पर चलते हैं, कि आपके आस पास की दुनिया शिफ्ट हो जाएगी और बदल जाएगी। लेकिन यह परिवर्तन केवल तभी हो सकता है जब आप अपने आप को सच्चा रहें और अपनी भूमिका को गले लगा सकें। आप यह जानने के लिए
कि आपको आसानी से समझ सकते हैं, कि आप कुछ भी समझ सकते हैं, कि आप कुछ भी समझ सकते हैं, कि आप कुछ समझ सकते हैं। कुछ अधिक से अधिक के लिए यह डेस्टिनी का पुल है। यह जानने के कारण आपको यह महसूस हो सकता है कि आप अपने आस पास की दुनिया के साथ बाधाओं पर हैं, और अक्सर यह महसूस करेगा कि आपके कंधों पर एक जिम्मेदारी है। लेकिन यह समझें कि आपको उठने के लिए बुलाया जा रहा है, जो कि आप कुछ के लिए तैयार हो रहे हैं। न ही यह एक ग्लैमरस भूमिका के लिए है कि यह बहुत ही कठिन है, जो कि बहुत ही कठिन है, जो कि उन लोगों के लिए बहुत अधिक कठिन है, जो कि उन लोगों के लिए तैयार हैं जिनके बारे में बहुत बुरा काम करता है। उनके दिव्य उद्देश्य को चुना गया एक व्यक्ति को दूसरों की सेवा करने के लिए, अहंकार को पार करने के लिए कहा जाता है, और दुनिया के घावों को ठीक करने में मदद करने के लिए। यह रास्ता दिल के बेहोश होने के लिए नहीं है, लेकिन यह वह रास्ता है जो सच्ची जागृति की ओर ले जाता है। जब आप अपने स्वयं के बारे में बताने के लिए, अपने स्वयं के लिए यह बताने के लिए कि आप अपने स्वयं के लिए यह नहीं करते हैं, कि आप अपने स्वयं के लिए यह नहीं करते हैं, कि आप अपने स्वयं के लिए यह नहीं करते हैं, कि आप अपने स्वयं के बारे में हैं, अपने पवित्र मिशन में से चुने हुए लोग प्रकाश को ले जाते हैं। लेकिन जैसा कि आप सीखते हैं कि प्रकाश दोनों प्रशंसकों और अवरोधकों को आकर्षित करता है। कुछ आप दूसरों को श्रद्धेय करेंगे और कुछ भी आपको सच्चाई से नीचे लाने की कोशिश कर सकते हैं। यह सभी जागने की प्रक्रिया का हिस्सा है, न केवल आपके लिए जो आपके लिए प्रेरित करते हैं, वह दोनों के लिए है कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन यह दोनों के लिए यह है कि आप दोनों के लिए प्रेरित हो जाएंगे। लेकिन यह दोनों को स्पष्ट करने के लिए है कि यह आपके मिशन के लिए है। एक चुना गया 9 अलग अलग तरीकों से गोता लगाए। जब लोग जानते हैं कि आप जानते हैं कि पवित्र मार्ग चल रहे हैं, तो ये व्यवहार असहज हो सकते हैं, लेकिन वे अपरिहार्य हैं, और उन्हें यह समझने से आप उन्हें अधिक जागरूकता के साथ नेविगेट कर सकते हैं और सकारात्मक प्रतिक्रियाओं या एक सम्मान और प्रेरणा को शक्ति प्रदान करते हैं। जब आप भी उन्हें स्वीकार करते हैं कि उनकी प्रतिक्रियाएं आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करता है। जब आप प्रामाणिकता और उद्देश्य के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं, दूसरों को अपने भीतर एक गहन बदलाव महसूस होगा। कुछ लोग इसे अपनी क्षमता के लिए जागृत करने के लिए एक कॉल के रूप में पहचानेंगे, जबकि अन्य बस आपके प्रकाश की पेशकश के लिए तैयार होंगे। सम्मान और मूक समर्थन के रूप में इन सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के रूप में काम करते हैं कि आपकी यात्रा न केवल आपकी वृद्धि के लिए है, बल्कि दूसरों के उत्थान के लिए भी है। स्थिति या उपलब्धियों के आधार पर सम्मान का प्रकार, लेकिन एक जो आपके पथ के पवित्र को स्वीकार करता है। लोग आपको एक तरह की श्रद्धा के साथ व्यवहार करना शुरू कर देंगे, जो आपके उच्च कॉलिंग की उनकी मान्यता को दर्शाता है कि आप एक बदलाव को नोटिस कर सकते हैं कि लोग आपके साथ बातचीत करने के लिए कैसे बातचीत करते हैं, और उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वे हमेशा से ही जुड़ने में मदद नहीं कर सकते हैं। हालांकि यह भी नहीं है कि वे एक्टिव रूप से काम कर सकते हैं। क्या वे इसे पूरी तरह से समझते हैं या नहीं? वे यह महसूस कर सकते हैं कि आप एक उच्च पथ पर चल रहे हैं, जो एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है। यह प्रतिक्रिया आपकी आत्मा का एक सीधा प्रतिबिंब है, जो आपकी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि में सत्य को पहचानती है। आपको दिखाया गया सम्मान आपके आध्यात्मिक संरेखण का एक प्रतिबिंब है, जो आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में नहीं है, लेकिन आप जिस तरह से काम करते हैं उसके लिए आप जिस तरह से काम करते हैं, आप उसे सम्मानित करते हैं कि आप जिस तरह से हैं, आप उसे सम्मानित करते हैं। सम्मान एक सकारात्मक प्रतिक्रिया है। यह महत्वपूर्ण है कि ग्राउंडेड रहने के लिए इस श्रद्धा को अपने अहंकार को फुलाने की अनुमति न दें। जो सम्मान आपको दिखाते हैं कि आप अपनी पहचान के लिए नहीं हैं, लेकिन आपके उद्देश्य के लिए आपको विनम्र होने दें और आपको उस यात्रा की पवित्रता की याद दिलाएं जो आप अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और इस सम्मान के साथ एक और लोगों के साथ रहने के लिए एक और शक्तिशाली प्रतिक्रिया का उपयोग कर सकते हैं कि अन्य लोग यह महसूस कर सकते हैं कि अन्य लोग आप हैं, लेकिन आप अपनी प्रामाणिकता का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से अपनी प्रामाणिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए आपकी अटूट प्रतिबद्धता उन लोगों में विस्मय को प्रेरित करेगी जो आपको कुछ नहीं समझ सकते हैं कि वे आपके लिए इतने आकर्षित क्यों हैं, लेकिन वे उस ऊर्जा द्वारा स्थानांतरित कर दिए जाएंगे जो आप किसी की ऊर्जा के साथ रह रहे हैं, जो कि वे अपने स्वयं के जीवन को जानने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जो कि उन्हें नहीं दे सकते हैं, जो कि वे अपने स्वयं के जीवन के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जो कि उन्हें नहीं दे सकते हैं। अपने दिव्य कॉलिंग योर पाथ में कदम एक दर्पण बन जाते हैं
जो दूसरों में अनिर्दिष्ट इच्छाओं और सपनों को दर्शाता है, यहां तक कि वे भी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से अनजान हो सकते हैं। विस्मय लोग आपकी उपस्थिति में महसूस करते हैं कि आप अपने स्वयं के दैवीय ऊर्जा का एक सीधा प्रतिबिंब है। जब आप अपने स्वयं के आध्यात्मिक सत्य को गले लगाते हैं तो आप अपने स्वयं के एक चिंगारी को प्रज्वलित करते हैं। सार व्यावहारिक सलाह: जब अन्य लोग विस्मय या प्रेरणा व्यक्त करते हैं, याद रखें कि आप उनकी भावनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन आप इस बात का एक उदाहरण हैं कि अपने आप को और अपने रास्ते पर जाने के लिए क्या संभव है। ये जानने के लिए कि आपकी बहुत उपस्थिति दूसरों को अपनी क्षमता को पहचानने में मदद कर सकती है, जो कि प्रदर्शन करने के लिए अपनी क्षमता से बचने के लिए है, जो कि आपके काम को पूरा करने के लिए प्रेरित करना है, जो कि आप तीनों साइलेंट सपोर्ट को प्रेरित करेंगे, जो कि आप तीनों साइलेंट सपोर्ट को बताएंगे, जो कि 3 साइलेंट सपोर्ट है। एक सूक्ष्म इशारे के माध्यम से रहें, जैसे कि अपने काम को दूसरों के साथ संसाधनों की पेशकश करने या बस यह दिखाने के लिए कि जब आपको मदद की आवश्यकता हो तब तक कि वे अपनी प्रशंसा को मुखर नहीं कर सकते हैं। उनकी कार्रवाई आपके मिशन के मूक समर्थकों की उनकी मान्यता को दर्शाती है, जो अक्सर आपकी यात्रा से पूरी तरह से संलग्न होने या उनकी भावनाओं को समझने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। वे अभी भी पूरी तरह से संलग्न होने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके साथ आप उनकी उपस्थिति और समर्थन को महसूस कर सकते हैं। यहां तक कि जब वे सीधे संवाद नहीं करते हैं, तब भी यह मूक समर्थन अक्सर मुखर अभिव्यक्तियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो सकता है, क्योंकि यह गहरी अनिर्दिष्ट समझ की जगह से आता है कि आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का समर्थन उन लोगों से आता है जो आपकी यात्रा की पवित्रता को पहचानते हैं, लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकता है कि वे अपने स्वयं के आध्यात्मिक विकास के लिए तैयार हैं। फिर भी यह भी शांत नहीं हो सकता है। आपकी ऊर्जा और दिव्य कार्य की मान्यता के साथ आप व्यावहारिक सलाह दे रहे हैं कि आप मौन समर्थन को अपना रहे हैं और इसके लिए खुले रहते हैं, तब भी जब यह व्यक्त नहीं किया जाता है कि ये व्यक्ति हमेशा अपने प्रोत्साहन को मौखिक रूप से नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके कार्यों और ऊर्जा आपकी सफलता में योगदान दे रहे हैं। दूसरों से सत्यापन की आवश्यकता महसूस नहीं कर रहे हैं कि ब्रह्मांड आप हमेशा नहीं देख सकते हैं और आप साइन इन कर रहे हैं। परिहार: जबकि आपकी उच्च कॉलिंग की मान्यता सम्मान की खौफ को आमंत्रित कर सकती है और कुछ अन्य लोगों में प्रेरणा हो सकती है, आपकी आध्यात्मिक उपस्थिति का जवाब अधिक तटस्थ या भ्रमित प्रतिक्रियाओं के साथ हो सकती है। ये प्रतिक्रियाएं अक्सर जिज्ञासा अनिश्चितता से पैदा होती हैं या सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के विपरीत, जो कि किसी भी तरह के सवालों के बारे में कम होती है, जो कि लोगों को कुछ अनफॉर्मर के बारे में बताती हैं, जो कि कुछ अनफॉर्मर को समझती हैं, जो कुछ भी अनफॉर्मर को समझती हैं कि लोग कुछ अनफॉर्मर को समझ सकते हैं। आपकी यात्रा के इस हिस्से में यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि ये प्रतिक्रियाएं आवश्यक रूप से नकारात्मक नहीं हैं, बल्कि वे उन जटिल तरीकों को दर्शाती हैं जिनमें अन्य लोगों को आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ सामना करने की प्रक्रिया होती है। उनकी अनिश्चितता या परिहार अक्सर अपने स्वयं के आंतरिक संघर्षों का एक प्रतिबिंब होता है, या किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जो कुछ भी हो सकता है वह किसी भी व्यक्ति के रूप में महसूस कर सकता है, जो कि आप एक सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, जो कि एक सच्चाई से संबंधित है। एक जिज्ञासा सबसे आम प्रतिक्रियाओं में से एक को समझने की खोज के लिए लोगों के पास होने पर होगा। जब वे आपके संपर्क में आएंगे, जिज्ञासा यह है कि वे समझ सकते हैं कि आपके बारे में कुछ अनोखा है और वे यह समझना चाहते हैं कि आप क्या सेट करते हैं। यह जिज्ञासा आपके जीवन शैली के बारे में, आपकी प्रथाओं या आपकी दुनिया के दृश्य के बारे में सूक्ष्म तरीकों से प्रकट हो सकती है। वे उन पुस्तकों के बारे में पूछ सकते हैं जिन्हें आप आध्यात्मिक अनुष्ठानों को पढ़ते हैं, जिनका आप अनुसरण करते हैं, या आपके पास आपके पथ पर आपके द्वारा किए गए अनुभव अक्सर सम्मान की जगह से आते हैं। भले ही यह तुरंत स्पष्ट न हो कि लोग आपकी ऊर्जा से रोमांचित हो सकते हैं, या जिस तरह से आप देखते हैं कि वे इस तरह की स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जीवन को नेविगेट करते हैं, लेकिन यह पता नहीं है कि वे कुछ ऐसा देखते हैं जिसे वे पूरी तरह से नहीं समझते हैं और अधिक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि सीखना चाहते हैं। कि जिज्ञासा दिल के उद्घाटन को दर्शाती है और मन को आपकी उपस्थिति के लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि वे एक गहरी सच्चाई महसूस करते हैं कि वे अभी तक परिचित नहीं हैं, जबकि वे आपके बारे में सब कुछ नहीं समझ सकते हैं। उनकी जिज्ञासा खुद से अधिक कुछ के साथ जुड़ने की इच्छा है, जो कि उनकी खुद की शुरुआत हो सकती है, और वे अधिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। प्रश्नों या रुचि की एक निरंतर धारा, यह आपकी यात्रा के टुकड़ों को साझा करने का एक मौका है
जो दूसरों को अपने स्वयं के रास्ते पर दूसरों को शिक्षित करने के लिए खुला हो सकता है जब वे वास्तव में रुचि रखते हैं, लेकिन वह सीमाएं निर्धारित करते हैं। अगर प्रश्न बहुत ही व्यक्तिगत हो जाते हैं या जांच करते हैं कि यह पता है कि हर कोई गहरी सच्चाई के लिए तैयार नहीं होगा, तो केवल दो अनिश्चितता और संकोच के बारे में पता चल सकता है कि उनकी मौजूदा विश्वास या सामान्य रूप से स्पष्टता और गहराई की उनकी भावना को बाधित करता है कि आप दूसरों को अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में अनिश्चित महसूस कर सकते हैं। वे आपकी प्रामाणिक एसिटी के सामने अपनी मान्यताओं पर सवाल उठा सकते हैं या उस ऊर्जा के साथ असहज महसूस कर सकते हैं जो आप अनिश्चितता से बाहर निकल सकते हैं, जो अभी भी अपने स्वयं के आध्यात्मिक जागृति से गुजर सकते हैं, जो कि पारंपरिक रूप से इन्वेंशन में शामिल हो सकते हैं। आपके द्वारा लाए जाने वाले नए दृष्टिकोणों के साथ झड़पें वे आपकी प्रामाणिकता की प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन इसे स्वीकार करने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यह उन्हें उन चीजों का सामना करने के लिए कहता है जो वे आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अनिश्चितता अक्सर आंतरिक प्रतिरोध की एक जगह से आती है, जो अनिश्चितता के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जो कि उनके स्वयं के लिए एक मिरर को दर्शाने के लिए चुनौती दे सकते हैं कि वे अपने स्वयं के जागरण के शुरुआती चरणों में हैं, हालांकि वे अभी तक इसे व्यावहारिक सलाह का एहसास नहीं कर सकते हैं। जब अनिश्चितता के साथ सामना किया जाता है तो इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते हैं कि लोग आपको अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। वे अपने स्वयं के आंतरिक संघर्षों के साथ कुश्ती नहीं कर रहे हैं। 3. परिहार भय और विक्षेपण। तीसरी प्रतिक्रिया, शायद सबसे चुनौतीपूर्ण, यह है कि कुछ लोग सक्रिय रूप से आपसे सक्रिय रूप से दूर हो जाएंगे, क्योंकि वे या तो खतरा महसूस करते हैं या क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत अधिक महसूस करती है कि यह प्रतिक्रिया अक्सर चेंज के डर से डरने के डर से डर में होती है, जो कि किसी भी व्यक्ति से बचने के लिए प्रेरित करता है, जो कि एक उच्चतर कॉल से बचने के लिए कुछ भी हो सकता है, जो कि एक उच्च कॉल से बचने के लिए कर सकता है। आध्यात्मिकता के बारे में किसी भी गहरी चर्चा को रोकने के लिए आपके साथ बातचीत लोग आपकी उपस्थिति से बच सकते हैं, क्योंकि वे आपको नापसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि वे समझते हैं कि आपकी ऊर्जा बहुत तीव्र है, या उनकी दुनिया को चुनौती देता है कि यह प्रतिक्रिया आम है जब अन्य अभी तक अपनी आध्यात्मिक क्षमता का पता लगाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वे किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में आने से बचने के लिए तैयार हैं जो कि उच्च चेतना से बचने से बचता है। यह उत्तर दें कि आपका प्रकाश खुद के कुछ हिस्सों को रोशन कर सकता है कि वे इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे आपकी सच्चाई को अस्वीकार कर रहे हैं, बल्कि वे उस असुविधा से बच रहे हैं जो आध्यात्मिक जागृति के साथ आता है। कई मामलों में परिहार एक संकेत है कि उन्हें अपने स्वयं के मार्ग के साथ आने के लिए अधिक समय और स्थान की आवश्यकता है, कि यह एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है उन लोगों के लिए जो अपने स्वयं के आंतरिक संघर्षों से बचने के लिए तैयार नहीं हैं। यह आपके मूल्य का प्रतिबिंब नहीं है या आपके मिशन का मूल्य नहीं है। यह केवल इस बात का संकेत है कि दूसरा व्यक्ति अपनी यात्रा पर उन्हें वह स्थान देता है जो उन्हें चाहिए, लेकिन विश्वास करें कि समय में उनकी जिज्ञासा या आंतरिक असुविधा उन्हें वापस ले सकती है जब वे सबक के लिए तैयार हो जाते हैं। नकारात्मक प्रतिक्रियाओं में इन प्रतिक्रियाओं का सामना करना मुश्किल होता है, अक्सर भावनाओं में निहित होता है, जैसे कि डर, ईर्ष्या और आलोचना की तरह। ये प्रतिक्रियाएं दूसरों के संघर्षों के आंतरिक संघर्षों को दर्शाती हैं, जो तब उत्पन्न हो सकती हैं जब वे शक्ति की स्पष्टता और प्रामाणिकता का सामना करते हैं जो आपको शरीर के बारे में बताते हैं, लेकिन यह महसूस करने के लिए कि दूसरों के लिए महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं हैं, जहां दूसरों को यह पसंद आ सकता है कि अन्य लोगों को यह समझ में आ सकता है कि दूसरों को यह पसंद आ सकता है कि दूसरों को यह पसंद आ सकता है कि दूसरों को यह समझ में आ सकता है कि दूसरों को यह पसंद 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 आ सकता है कि दूसरों को यह समझ में आ सकता है कि दूसरों को यह समझ में आ सकता है कि दूसरों को यह समझ में आ सकता है कि दूसरों को यह पसंद आ सकता है कि दूसरों के बारे में उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो वे अनुभव कर रहे हैं, कि वे अनसुलझे भय को अस्वीकार कर रहे घावों या ईर्ष्या को दर्शाते हैं जो तब उत्पन्न हो सकते हैं जब वे किसी को अपने दिव्य में पूरी तरह से कदम रखते हुए कहते हैं कि इन नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के स्रोत को समझने से आप उन्हें करुणा और अनुग्रह के साथ
नेविगेट करने में मदद कर सकते हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति को चलाने के लिए डर के बिना अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, जो कि सबसे सामान्य नकारात्मक प्रतिक्रियाओं में से सबसे अधिक है। परिचित जब अन्य लोग एक चुने हुए की ऊर्जा का सामना करते हैं तो यह भारी महसूस कर सकता है, क्योंकि आपकी प्रामाणिकता और आध्यात्मिक स्पष्टता अपने स्वयं के जीवन के पहलुओं को उजागर करती है जो उन्होंने अभी तक डर को संबोधित नहीं किया है, अज्ञात की असुविधा से पैदा हुआ है, और सच्चाई से बचने के लिए वे इस बात से बचने के लिए तैयार नहीं है कि यह कुछ भी नहीं है, कि यह कुछ भी हो सकता है, कि यह नजर में है, कि यह कुछ भी हो सकता है, कि वह इस बात से परेशान हो जाए कि यह कुछ भी हो सकता है, या निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार के माध्यम से, या अधिक से अधिक वापस, या अधिक से अधिक अपने आत्मविश्वास को कम करने का प्रयास करता है, जो चुने हुए व्यक्ति से डरते हैं कि वे हमेशा यह नहीं समझ सकते हैं कि वे आपके चारों ओर असहनीय क्यों महसूस करते हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति आपकी उपस्थिति की ताकत पर उठाती है, जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के डर को ट्रिगर करती है। जब वे पूरी तरह से समझते हैं कि दूसरों को यह समझ में नहीं आता है, कि दूसरों को यह समझ में 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 आता है कि अन्य लोग पूरी तरह से चुनौती देते हैं। इस प्रतिक्रिया से बचना आपके मूल्य का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि वे अभी तक अपने स्वयं के आंतरिक संघर्षों या आध्यात्मिक जागृति से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं। जब आप दूसरों में डर का सामना करते हैं तो यह याद रखें कि यह उनका मुद्दा यह है कि आपका मुद्दा यह नहीं है कि आप अपने डर को पूरा करने के लिए अपने डर को नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप अपने स्वयं के लिए अपने डर को आगे नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन आप अपने स्वयं के मंडली को नहीं बताते हैं, लेकिन आप अपने स्वयं के मंडली को नहीं बता सकते हैं। करुणा, लेकिन दूसरों के लिए जिम्मेदारी नहीं लेनी दो। ईर्ष्या से डरती है कि आपके पास एक और नकारात्मक प्रतिक्रिया है, जो आपके पास एक और नकारात्मक प्रतिक्रिया है कि आप ईर्ष्या कर सकते हैं। ईर्ष्या हो सकती है जब दूसरों को आपके उपहारों से ईर्ष्या महसूस होती है कि आपकी स्पष्टता या ऊर्जा है जो आपको आशीर्वाद देती है कि वे बहुत ही कुशलता से महसूस कर सकते हैं, या वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं जो वे बहुत ही कुशलता से नहीं है, और वे बहुत ही कम नहीं है। आपके पास कुछ ऐसा है जो वे नहीं करते हैं, या यह कि आपकी सफलता या आध्यात्मिक विकास कुछ ऐसी चीज को दर्शाती है जो उन लोगों की कमी है जो ईर्ष्या करते हैं, जो हमेशा इसे खुले तौर पर नहीं दिखाते हैं, लेकिन यह सूक्ष्म तरीकों से प्रकट होगा कि वे आपको निष्क्रिय टिप्पणियों के साथ कमजोर कर सकते हैं, या वे आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने की तलाश कर सकते हैं कि वे अपनी खुद की यात्रा को कम नहीं कर सकते हैं, और यह कि वे अधिक कठिन हैं, और यह कि उनका मार्ग अधिक कठिन है, जो कि उनके मार्ग को अधिक कठिन लगता है, और यह कि उनका मार्ग एक ही समय में है, जो कि उनके मार्ग को एक तरह से परेशान कर सकता है, और यह कि उनकी मार्ग एक ही समय में है। आपको आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि ईर्ष्या को नीचे लाने के प्रयासों को कम करने के प्रयासों को अनुभव करने वाले व्यक्ति के आंतरिक असंतोष को दर्शाता है। जब दूसरों को आपसे ईर्ष्या होती है, इसका मतलब अक्सर होता है कि वे अपनी खुद की यात्रा की तुलना आपके काम से अनभिज्ञ कर रहे हैं, और अपने वर्तमान राज्य ईर्ष्या को प्राप्त करने के लिए यह एक ऐसा रूप है जो आपको लगता है कि वे अक्सर ऐसा नहीं कर रहे हैं जो आप उन्हें महसूस कर रहे हैं कि वे आप में कमी करते हैं, संभावित, और इसके बजाय इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि वे क्या मानते हैं। खून का रिश्ता जो सबसे मजबूत माना जाता है कभी कभी दुश्मनी में बदल सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अपने लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका अपना ही आपके पीठ में खंजर घोंप सकता है। कई बार वह व्यक्ति जिसे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपको धोखा देने वाला होता है। यह एक कड़वा सच है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भौंकने वाला जिस पर आपको हमेशा डर था वही अब आपके सामने आ रहा है। वह पल दूर नहीं जब वह आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि रिश्तों में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो लोग आपके करीब होते हैं वही सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। अगर आप इस संदेश को 5 मिनट के अंदर नहीं समझते हैं तो आप शायद अपने आसपास के लोगों की असली नीयत को पहचानने में चूक जाएंगे। समय आ गया है कि हम अपने रिश्तों को फिर से परखें और समझें कि कौन सच्चा है और कौन धोखेबाज। याद रखें, सतर्कता ही सुरक्षा है। इसीलिए अपने दिल की सुने और अपने रिश्तों को सही तरीके से आंकें।
क्या आप तैयार हैं सच को देखने के लिए? अगर डिवाइन पर सच्चा विश्वास करते हो तो यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। डिवाइन की कृपा जिस पर होती है उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। अगर तुम भी उनकी शक्ति और आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करके ये साबित करें कि आप डिवाइन के सच्चे भक्त हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है। उसने गलत किया, मैंने सही किया। उसने गलत किया, उसने सही किया, मैंने गलत किया। आपको गलत सही में फंसना ही नहीं है। आपको प्रेम को चुनना है और शांति को चुनना है। आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है। यह चीज आपको कहीं जा रही है। हो सकता है किसी की अपने मदर के साथ कुछ लड़ाई झगड़े हुए, या फिर किसी की मदर की तबीयत वगैरह ठीक नहीं है। उनको हो सकता है किसी प्रकार की हीलिंग की जरूरत है। तो आपको बता दूं कि आपकी मदर की हीलिंग होगी। आपकी मदर की तबीयत में सुधार होगा। चाहे उनको फिजिकल लेवल पर हीलिंग की जरूरत हो या फिर एनर्जेटिक लेवल पर हो। किसी की मदर जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको किसी प्रकार से मुक्ति मिलने वाली है, मोक्ष मिलने वाला है। उनकी आत्मा को बहुत ज्यादा शांति मिल रही है, बहुत पीस मिल रहा है। उनको उनकी एनर्जेटिक हीलिंग हो रही है और आपका हार्ट चक्रा अनब्लॉक हो रहा है। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। आप प्रेम को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। आपके ऊपर डिवाइन लव बरस रहा है। दिव्य शक्तियां आप पर प्रेम बरसा रही है। आपको प्रेम से पूरी तरह से आच्छादित कर दिया गया है, बरसा दिया गया है, नहला दिया गया है आपको प्रेम से। तो आपको बोला जा रहा है गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। आपको बताया जा रहा है इसका बैलेंस मेंटेन रखना है। आपको सिर्फ रिसीव नहीं करना है, आपको वह चीज आउट भी करनी है। आपको प्रेम को एक्सप्रेस भी करना है। आपकी लाइफ में मैं देख रहा हूं लव हार्मनी आ रहा है आपके जीवन में। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके ऊपर जो भी स्पेल वर्क करे जा रहे हैं वह बैकफायर हो जा रहे हैं, पूरी तरह से बैकफायर हो रहे हैं। आपको बिना छुए बिना इफेक्ट किए वह चीजें बैकफायर हो जाती है। डेफिनेटली किसी प्रकार से कुछ ना कुछ डेफिनेटली ट्राई किया गया है। कुछ नेगेटिविटी ट्राई करी जा रहे हैं आपके अगेंस्ट। हो सकता है ये जो कोई भी पर्सन है ये आपकी बैक बाइटेक या स्पेल वर्क्स की बात कर रहे हैं। यहां पर कुछ स्पेल वर्क्स ट्राई किए गए हैं आपके अगेंस्ट। आपको रोकने की कोशिश करी गई है। आपकी लाइफ में डिलेज क्रिएट करने की कोशिश करी है। आपके फाइनेंस को इफेक्ट करने की कोशिश करी है। लेकिन ये सारी चीजें मुंह पर फेंक दी जाती हैं। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर कर दिया जाता है। आप बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वह अनमैच्ड है। उसको मैच नहीं किया जा सकता है। आप हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल में रखते हैं। आपके सामने सारी नेगेटिव एनर्जी पानी भर है, बैकफायर कर दी जाती है। वह आपको इफेक्ट नहीं कर पाती है बिकॉज हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को डिवाइन आदि शक्ति रिपेल कर देती है, बैकफायर कर देती है। वह आप तक उन चीजों को आने ही नहीं देती है। हर प्रकार के ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाता है। आपकी लाइफ से डिलेज क्रिएट करने की कोशिश करी थी, आपके फाइनेंस में एंड आपकी लव लाइफ में भी। लेकिन यह चीजें हो नहीं पाई है। ये चीजें बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुई हैं। ये एक फेल अटैक है और इनके सारे अटैक फेल होते रहेंगे। जो कोई भी पर्सन है ये अपने लिए और ज्यादा खराब कर्मा जनरेट करते जा रही है या करते जा रहे हैं। बिकॉज यहां पर फीमेल की एनर्जी आई है, यहां पर फीमेल की एनर्जी आई है। तो पॉसिबल है कि ये कोई फीमेल पर्सन है। एंड सिंह राशि बहुत ज्यादा स्ट्रंग आई है। धनु राशि बहुत स्ट्रंग है। मेष राशि बहुत ज्यादा स्ट्रंग आई है। आप एक न्यू एरिया में एंटर कर चुके हैं। आप टोटली अनडिस्टर्ब है। आपको धन से रिलेटेड जो भी चिंताएं था, आपके धन से रिलेटेड सारी चिंताओं को रिमूव कर दिया गया है। आपके जो भी कंसर्न्स थे, इन्फा एंड डेंजर की कुछ चिंताएं बनी हुई थी, कुछ टेंशन थी आपके दिमाग में, कुछ इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपने पैसों को लेकर के। तो आपके जो धन से रिलेटेड जो भी कंसर्न्स थे उनको पूरी तरह से सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। निश्चिंत रहिए। कोई ऑफर आता हुआ दिख रहा है मुझे आपकी तरफ। कुछ कोई लव ऑफर हो सकता है, कोई जॉब ऑफर हो सकता है, या सेपरेशन में रखने की कोशिश करी थी आपको और आपके पार्टनर को। तो ये सेपरेशन पीरियड खत्म हो चुका है। आपका और आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है, आप लोगों का सेपरेशन पीरियड ओवर हो गया है। डिस्टेंस खत्म हो चुका है। आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो चुकी हैं। या ये जो कोई भी पर्सन है, जो कोई भी फीमेल पर्सन है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती रही है। काफी लंबे समय तक इन्होंने इंटरफेयर किया है आपकी लाइफ में। आपका जो एक बेबाक नेचर है, क्लियर अपनी बात को रखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है जो आपका, वह बहुत ज्यादा बदर करता है इस पर्सन को। जो कोई भी पर्सन है
ये जो आपके अगेंस्ट ग्रजेस होल्ड करती है आपका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, तो इस वजह से भी इनके मन में किसी ना किसी प्रकार के ग्रजेस रहे हैं आपके लिए। ये कोई एल्डरली पर्सन है, कोई मदर फिगर हो सकती है, कोई एल्डर सिस्टर हो सकती है। इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिख रहे हैं, लेकिन न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है। आपने कभी कभी भी इस पर्सन के लिए कोई हार्ड फीलिंग लेस के सारे गंदे कर्मों का हिसाब अब एक्चुअल में शनिदेव अब लेने वाले हैं। हर प्रकार का जो बैड कर्मा इस पर्सन ने अपने लिए जनरेट किया है उसका हिसाब किताब इससे लिया जाएगा। आपको जस्टिस सर्व हो रहा है और यह चीज देख करके बहुत ज्यादा हैरान परेशान है। यह पर्सन आप आजाद हो चुके हैं। हो सकता है इस पर्सन ने किसी प्रकार की कोई ईवल स्पेल करके आपको बांध कर रखा था। इस पर्सन को यह अच्छे से आभास था कि आप अचीवर है, विनर है, आप एक गो गेटर है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन है। हो सकता है इस पर्सन को पहले से यह चीज पता थी। इस पर्सन को यह चीज पता थी कि डिवाइन एनर्जी की विशेष कृपा है आप पर, एंड इस वजह से भी इसने आपको ट्रैप करके रखा, बिकॉज ये आपके सक्सेस से डरती थी। जो कोई भी पर्सन है ये आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहती थी। तो बहुत ज्यादा जेलस पर्सन, बहुत ज्यादा जलन की भावना वाली है। ये पर्सन एज में बड़ी जरूर हो सकती है आपसे, लेकिन ये दिमागी तौर पर बहुत इमेच्योर है। बहुत ज्यादा ओछी हरकतें करना, बहुत छोटी हरकतें करना, बहुत ज्यादा नैरो हरकतें करना। आप इस पर्सन की रिस्पेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन दूर से आप उनसे एक हेल्दी डिस्टेंस रखते हैं ताकि वह आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब ना कर पाए। इस पर्सन को कहीं ना कहीं यह चीज अच्छे से पता थी कि आपके ऊपर विशेष कृपा है, ईश्वर की के ऊपर दिव्य शक्तियों की विशेष कृपा है, एंड इस वजह से इस पर्सन ने आउट ऑफ जेलेसी आपको बांध कर रखने की कोशिश करी, आपको एक कैदी बनाकर रखने की कोशिश करी। तो आप उस कैद से आजाद हो चुके हैं जो स्पेल वर्क्स, गंदी काली क्रियाओं का सहारा लेकर आपको बांध कर रखने की कोशिश करी, बंधन करने की कोशिश करी। आप उस बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो चुके हैं। यहां पर जस्टिस हुआ है, आपके साथ जस्टिस हुआ है, ईश्वर ने आपके साथ न्याय किया है। तो कमेंट सेक्शन न्याय लिखकर इस संदेश को शेयर करें और साथ ही साथ धन्यवाद लिखें। यह जो कोई भी पर्सन है इसके अगेंस्ट जजमेंट सुना दिया गया है, बहुत ज्यादा कड़ी सजा सुना दी गई है। इस पर्सन के लिए यह पर्सन अपने लिए और ज्यादा गंदे कर्मा जनरेट करती जा रही है, आपको रोता हुआ देखना चाहती है। यह पर्सन आपको बहुत ज्यादा बुरी हालत में देखना चाहती है। यह पर्सन बहुत ज्यादा गलत चीजें मनाती है आपके लिए या डाउनफॉल के लिए प्रे करती रही है यह पर्सन। लेकिन जो कुछ भी इस पर्सन ने प्रे किया है उसका ऑपोजिट हुआ है। ईश्वर ने आपको और ज्यादा स्ट्रांग शील्ड प्रोवाइड कर दी है और ज्यादा स्ट्रांग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया है, बिकॉज उनको पता है कि उनके बच्चे पर, उनके निर्दोष बच्चे पर अटैक किया जा रहा है। बेवजह ही तो कहीं ना कहीं इनविजिबल पावरफुल फोर्सेस आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव है, ओवर प्रोटेक्टिव है। डिवाइन एनर्जी ओवर प्रोटेक्टिव है। तो आपको बंधन में बांध कर रखने की कोशिश करी, नेगेटिव एनर्जी के बंधन में ट्रैप करके रखने की कोशिश करी। या हो सकता है इस पर्सन की कुछ गलत बातों का आपने जवाब दिया हो। आपने हो सकता है इस पर्सन की गलत बातों को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो इस वजह से भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं ग्रजेस है। बहुत ज्यादा कंपटीशन की भावना है इस पर्सन के मन में, आपके लिए आपसे कंपटीशन करती है ये पर्सन जो कोई भी है। और ये बहुत स्ट्रेंज बात है, अगर ये मदर फिगर है तो इस प्रकार की कंपटीशन की भावना रखना अपने ही बच्चों से, ये बहुत अजीब बात है, बहुत ही स्ट्रेंज है। यह स्ट्रेंज बिहेवियर है। ये पर्सन जिन लोगों के पास जाकर आपकी बुराइयां करती थी, बिचिंग करती थी, वह लोग भी इनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। वह लोग भी अब इस पर्सन की असलियत पहचान चुके हैं। अब वह लोग भी इस पर्सन का साथ नहीं दे रहे हैं। यह पर्सन अब किसी के साथ भी कोलैबोरेट नहीं कर पा रही है, कोई ग्रुप नहीं बना पा रही है आपके अगेंस्ट। यह पर्सन हो सकता है आपके अगेंस्ट कोई हेट कैंपेन चला रही थी, तो ये जो हेट कैंपेन है ना, ये अब खत्म हो चुका है, पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका है। कोई भी पर्सन अब इनका साथ नहीं देना चाहता है, बिकॉज वह इनकी नेगेटिव एनर्जी से वाकिफ हो चुके हैं। वह जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपसे जेलस है और आपसे जलन का भाव रखती हैं। इस वजह से ही आपकी बुराइयां करती हैं, आपके बारे में गलत बातें फैलाती हैं, या इस वजह से लोग भी इनसे वॉक ऑफ कर चुके हैं, दूर जा चुके हैं। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है, कुछ एंडिंग हो रही है। इनके द्वारा करी गई नेगेटिव एनर्जीज को एंड कर दिया गया है और आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग, न्यू एरिया स्टार्ट हो चुका है। आपकी लाइफ में जो डिलेज थे वह अब खत्म होंगे। आप फोकस्ड हैं, पूरी तरह से फोकस्ड हैं, और आपका फोकस्ड रहना इस पर्सन को बहुत ज्यादा इरिटेट करता है।
मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप तैयार हैं? एक बड़ा धमाका होने वाला है। सुनिए, जब हम किसी खास व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि वो हमारे लिए सबसे बेहतर है, लेकिन सच सामने आने पर सब कुछ बदल जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी के साथ आपका रिश्ता कितना गहरा है और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो आपको हिला देता है? जैसे कि किसी के पेट में दर्द हो रहा हो। यह दर्द केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि ये आपके दिल को भी छू जाता है। जब सच सामने आता है तो वो आपको एक नई दृष्टि देता है। वो खास व्यक्ति जिसे आप इतना प्यार करते थे अचानक से एक नया रूप ले लेता है, और यकीन मानिए, जब आपको उनकी असलियत का पता चलता है तो आप उनसे नफरत करने लगते हैं। ये नफरत केवल उनके लिए नहीं होती, बल्कि अपने आप से भी होती है। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें इतना महत्व दिया था और अब वो सब बिखर गया। ये एहसास बहुत दर्दनाक होता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहिए। किसी भी रिश्ते में गहराई से जुड़ने से पहले खुद को समझिए, क्या वो सच में आपके लायक है? क्या उनके साथ बिताया हर पल वाकई में कीमती है? ध्यान रखें, जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप दूसरों को नहीं समझ पाएंगे। और यही वो संदेश है जो इस ब्रह्मांड ने हमें दिया है। अपनी भावनाओं पर ध्यान दें और सच को पहचानें। 1111 अवश्य टाइप करें अगर आप भी डिवाइन पर भरोसा करते हैं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिवाइन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वह कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं रोका गया, अगर अभी आपको नहीं रोका गया, तो आप उनका अस्तित्व ही मिटा दोगे। आपने तो किसी की रातों की नींद उड़ा रखी है। बेचारे सो नहीं पा रहे हैं। वह रात को सोचते हैं, उसके बाद वह इतने ज्यादा बेचैन हो जाते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती। कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में था, आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन था जिसने आपको समाज में बहुत ज्यादा गंदगी मचाने की कोशिश की थी, आपको बदनाम करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, आपकी समाज में खिल्ली उड़ाने की कोशिश की। तो कोई ऐसा पर्सन मुझे यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। पर्सन हाल फिलहाल जेल जाने वाला है। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज है, बहुत ज्यादा हाईलाइट मैसेज आ रहा है। किसी के लिए आपको यह चीज लग रहा होगा, कुछ तो इंटू आपको आ रही होंगी, कुछ तो आपको फील हो रही होगी कि किसी पर्सन ने आपके अगेंस्ट कुछ किया था और उनको जेल होने वाली है। यह आपके फैमिली मेंबर से जुड़ा हो सकता है। यहां पर मुझे पा भी दिख गया है, तो कमेंट सेक्शन में 222 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यह सबके सामने समाज में आपको बदनाम करना चाहता था, आपकी खिल्ली उड़ाना चाहता था। आपको बहुत ज्यादा लोग कहे कि कितना गंदा इंसान है, कितने गलत काम करते हैं। कुछ ऐसी चीजों में फंसाना चाहता था, किसी तरीके की कुछ ऐसी चीजें पब्लिक में बहुत ज्यादा बदनामी करना चाहता था। आपकी यह पर्सन का एक मोटो था, बहुत बुरी इनकी संगत है। आपको यह चीज बहुत ज्यादा फील हो रही होगी। ये आपके सबके सामने मजाक बनाने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। उनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ये पर्सन अरेस्ट होने वाले हैं। मुझे लग रहा है ये कोई ऐसा पर्सन था जो चाहता था कि आप किसी लीगल चीजों में फंस जाएं, किसी केस कचहरी कानूनी चीजों में फंस जाएं और आपको जेल हो जाए। किसी लीगल मैटर में ये आपको फंसाना चाहता था। हो सकता है आपने कुछ ऐसी देखी भी होंगी, कुछ ऐसी चीजें, मतलब कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट, कुछ ऐसी चीजें आपकी फैमिली में हुई थी जहां पर आपको थोड़ा डर लग रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो इनकी कुछ ऐसी चीजें बनी हुई थी। ये सारी चीजें पलटवार कर दी गई हैं। डेफिनेटली आपको फंसाने के चक्कर में ये इंसान पूरी तरह से फंस चुका है, पलटवार कर दिया गया है। और मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि ये कोई फैमिली का ही है जो अब लीगल मैटर में फंसने वाला है, बहुत बुरी तरह से फंसने वाला है। ये गलत गलत चीजें जो जब जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो ये कोई फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर मुझे दिख रहा है। कोई फैमिली में इंसान ऐसा था आपकी लाइफ में जो लीगल प्रॉब्लम में आपकी फैमिली को फंसाना चाहता था। किसी तरीके के लीगल मैटर में आपको आपकी फैमिली को फंसाना चाहता था। कोर्ट कचहरी आप करते रहो, वकील आप कर रहे हो, कोर्ट कचहरी में आप फंस जाओ, जेल हो जाए आपको, आपकी फैमिली में किसी को। तो इस तरह की इन्होंने कुछ चीजें की थी, लेकिन हाल फिलहाल यह पूरी तरह से उन चीजों में फंसे पड़े हैं। इन्हें समझ लीजिए पलटवार कर दिया गया है। कहते हैं बैकफायर, कोई अगर काला जादू करता है, स्पेल वगैरह है, कुछ भी ऐसे मतलब स्पिरिचुअल चीजें करते हैं, स्पिरिचुअल अटैक्स करते हैं, कुछ भी ऐसे साइकिक अटैक्स अगर आपके ऊपर किए जाते हैं तो वह सब बैकफायर होता है। यहां पर मैं देख रहा हूं कि यह जो इंसान है जो आपको लीगल मैटर में फंसाने की पूरी प्लानिंग कर चुका था, फिलहाल ये पूरी तरह से उस मैटर में फंस चुका है, बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। इनको इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है। कहते हैं फटाफट कर्मा मिलना, सेम वही चीज यहां पर मुझे दिख रही है।
और यह चीज यहां से शुरू होती है। अब इनका टाइम स्टार्ट हो चुका है, इनके बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं यह चीज यहां पर बोल सकती हूं, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे किसी तरह की कोई चीज नहीं है जो मुझे दिखेगा, जो मुझे जैसा लगेगा मैं वहां पर बोलूंगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि डिवाइन की कृपा इस इंसान पर बहुत ज्यादा है, ईश्वर इसके साथ है, तो इसका कोई भी एक बाल भी डिवाइन का नहीं कर सकता। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो ये चीजें कहीं ना कहीं समझ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप तैयार हैं? एक बड़ा धमाका होने वाला है। सुनिए, जब हम किसी खास व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि वो हमारे लिए सबसे बेहतर है, लेकिन सच सामने आने पर सब कुछ बदल जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी के साथ आपका रिश्ता कितना गहरा है और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो आपको हिला देता है? जैसे कि किसी के पेट में दर्द हो रहा हो। यह दर्द केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि ये आपके दिल को भी छू जाता है। जब सच सामने आता है तो वो आपको एक नई दृष्टि देता है। वो खास व्यक्ति जिसे आप इतना प्यार करते थे अचानक से एक नया रूप ले लेता है, और यकीन मानिए, जब आपको उनकी असलियत का पता चलता है तो आप उनसे नफरत करने लगते हैं। ये नफरत केवल उनके लिए नहीं होती, बल्कि अपने आप से भी होती है। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें इतना महत्व दिया था और अब वो सब बिखर गया। ये एहसास बहुत दर्दनाक होता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहिए। किसी भी रिश्ते में गहराई से जुड़ने से पहले खुद को समझिए, क्या वो सच में आपके लायक है? क्या उनके साथ बिताया हर पल वाकई में कीमती है? ध्यान रखें, जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप दूसरों को नहीं समझ पाएंगे। और यही वो संदेश है जो इस ब्रह्मांड ने हमें दिया है। अपनी भावनाओं पर ध्यान दें और सच को पहचानें। 1111 अवश्य टाइप करें अगर आप भी डिवाइन पर भरोसा करते हैं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें डिवाइन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। वह कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं रोका गया, अगर अभी आपको नहीं रोका गया, तो आप उनका अस्तित्व ही मिटा दोगे। आपने तो किसी की रातों की नींद उड़ा रखी है, बेचारे सो नहीं पा रहे हैं। वह रात को सोचते हैं, उसके बाद वह इतने ज्यादा बेचैन हो जाते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती। कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में था, आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन था जिसने आपको समाज में बहुत ज्यादा गंदगी मचाने की कोशिश की थी, आपको बदनाम करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, आपकी समाज में खिल्ली उड़ाने की कोशिश की। तो कोई ऐसा पर्सन मुझे यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। पर्सन हाल फिलहाल जेल जाने वाला है। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज है, बहुत ज्यादा हाईलाइट मैसेज आ रहा है किसी के लिए। आपको ये चीज लग रहा होगा, कुछ तो इंटू आपको आ रही होगी, कुछ तो आपको फील हो रही होगी कि किसी पर्सन ने आपके अगेंस्ट कुछ किया था और उनको जेल होने वाली है। यह आपके फैमिली मेंबर से जुड़ा हो सकता है। यहां पर मुझे पा भी दिख गया है। तो कमेंट सेक्शन में 222 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यह सबके सामने समाज में आपको बदनाम करना चाहता था, आपकी खिल्ली उड़ाना चाहता था। आपको बहुत ज्यादा लोग कहे कि कितना गंदा इंसान है, कितने गलत काम करते हैं, कुछ ऐसी चीजों में फंसाना चाहता था। किसी तरीके की कुछ ऐसी चीजें पब्लिक में बहुत ज्यादा बदनामी करना चाहता था। आपकी ये पर्सन का एक मोटो था, बहुत बुरी इनकी संगत है। आपको ये चीज बहुत ज्यादा फील हो रही होगी। ये आपके सबके सामने मजाक बनाने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। उनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ये पर्सन अरेस्ट होने वाले हैं। मुझे लग रहा है ये कोई ऐसा पर्सन था जो चाहता था कि आप किसी लीगल चीजों में फंस जाएं, किसी केस कचहरी कानूनी चीजों में फंस जाएं और आपको जेल हो जाए किसी लीगल मैटर में। ये आपको फंसाना चाहता था। हो सकता है आपने कुछ ऐसी देखी भी होंगी, कुछ ऐसी चीजें, मतलब कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट, कुछ ऐसी चीजें आपकी फैमिली में हुई थी जहां पर आपको थोड़ा डर लग रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो इनकी कुछ ऐसी चीजें बनी हुई थी। ये सारी चीजें पलटवार कर दी गई है। डेफिनेटली आपको फंसाने के चक्कर में ये इंसान पूरी तरह से फंस चुका है, पलटवार कर दिया गया है। और मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि ये कोई फैमिली का ही है जो अब लीगल मैटर में फंसने वाला है, बहुत बुरी तरह से फंसने वाला है। ये गलत चीजें जो जब जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो ये कोई फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर मुझे दिख रहा है। कोई फैमिली में इंसान ऐसा था आपकी लाइफ में जो लीगल प्रॉब्लम में आपकी फैमिली को फंसाना चाहता था। किसी तरीके के लीगल मैटर में आपको आपकी फैमिली को फंसाना चाहता था। कोर्ट कचहरी आप करते रहो, वकील आप कर रहे हो, कोर्ट कचहरी में आप फंस जाओ, जेल हो जाए आपको, आपकी फैमिली में किसी को। तो इस तरह की इन्होंने कुछ चीजें की थी, लेकिन हाल फिलहाल ये पूरी तरह से उन चीजों में फंसे पड़े हैं। इन्हें समझ लीजिए, पलटवार कर दिया गया है। कहते हैं बैकफायर, कोई अगर काला जादू करता है, स्पेल वगैरह है कुछ भी,
ऐसे मतलब स्पिरिचुअल चीजें करते हैं, स्पिरिचुअल अटैक्स करते हैं, कुछ भी ऐसे साइकिक अटैक्स अगर आपके ऊपर किए जाते हैं तो वह सब बैकफायर होता है। यहां पर मैं देख रहा हूं कि ये जो इंसान है जो आपको लीगल मैटर में फंसाने की पूरी प्लानिंग कर चुका था, फिलहाल ये पूरी तरह से उस मैटर में फंस चुका है, बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। इनको इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है, कहते हैं फटाफट कर्मा मिलना, सेम वही चीज यहां पर मुझे दिख रही है और ये चीज यहां से शुरू होती है। अब इनका टाइम स्टार्ट हो चुका है, इनके बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं ये चीज यहां पर बोल सकती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे किसी तरह की कोई चीज नहीं है। जो मुझे दिखेगा, जो मुझे जैसा लगेगा, मैं वहां पर बोलूंगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि डिवाइन की कृपा इस इंसान पर बहुत ज्यादा है, ईश्वर इसके साथ है, तो इसका कोई भी एक बाल भी डिवाइन का नहीं कर सकता। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो ये चीजें कहीं ना कहीं समझ रहा है। तो आज जरूर से 101 बार माला जाप करें। अगर ये सब नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अपने मन में जितना कर सकते हो कर लो, लेकिन अगर आप माला से कर रहे हो तो जरूर करें। जिनका भी आप अपने ध्यान कीर्तन या अपने मन में नाम लेते हो उनके नाम से या करें। आप जिस भी रिलीजन से हो, जो भी जिस भी परमेश्वर को आप पूछते हैं, जो भी आपके मन में है, आपके इष्ट बसते हैं, आपके मन में जिन पर आपका बिलीव है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है, उनका नाम जरूर से लीजिए। जिस भी का आप जाप करते हैं जरूर से करिए, क्योंकि आपके ईश्वर हैं तो आप हैं, वह नहीं है तो आपके परिवार का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। वह खड़े हैं, उनका हाथ आपके परिवार पर है, वह दोनों तरफ से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको भी, आपके घर परिवार को भी, आपको कभी कोई एक बाल भी बांका नहीं हो सकता है। यह चीज यहां पर प्रूफ आज हो चुकी है, आपका बाल भी मां का नहीं हो सकता है। तो आज जरूर मां काली को थैंक यू जरूर से बोले और हमेशा ये चीज बोल देना कि आप मेरी और मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करना। आपकी करंट की सिचुएशन में क्या कुछ स्थिति परिस्थिति है आपकी, और क्या कुछ आप सोच रहे हैं, क्या कुछ आप कर रहे हैं, और जो भी लोग आपसे हेट करते हैं वह फिजूल में आपके शत्रु बने हुए हैं। आपने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन लोग हैं ना आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं, लोग आपसे कंपटीशन करने लगते हैं, लोग आपके प्रति द्वेष भाव रखने लगते हैं। अपने ही आपसे जो नेगेटिव लोग हैं, सिर्फ वह, बाकी सभी की मैं बात नहीं कर रही, पूरी दुनिया बुरी नहीं है, सिर्फ नेगेटिव लोग आपसे बहुत ज्यादा द्वेष भाव रखते हैं। और जो पॉजिटिव लोग हैं, पवित्र आत्माएं हैं, वह जान है कि आप एक प्योर सोल है, आप एक डिवाइन बीइंग है। तो मुझे यहां पर जो सबसे पहले एनर्जी आ रही है कि आपके इर्द गिर्द सांप जैसे लोग बहुत ज्यादा रहे हैं, जो होते हैं ना बिल्कुल सपोले किस्म के, जो किसको जिंदा निगल जाते हैं और निगल करके जैसे खत्म खलास, उसका मामला खत्म। ऐसी एनर्जी आई है यहां पर। यहां पर जो भी लोग आपसे शत्रुता का भाव रखते थे, या जो भी लोग स्नेक टाइप के थे, उन्होंने अब खुद को ही खाना शुरू कर दिया है। उनको ये पता नहीं है, उनका जो भी बिलीफ सिस्टम है, उनकी जो भी सेल्फ है, या उनके जो भी मस्तिष्क के माइंड के, उनके जो भी विचार है, वह उन्हीं से लड़ रहे हैं। क्योंकि आज जो आप हैं वही उनकी सोच है, लेकिन वह अब अपनी सोच को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यानी अपने ही विचारों के साथ वह एक कशमकश में पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नेगेटिव सोच थी है, उनकी सोच, उनकी जो सोच थी वह बिल्कुल नेगेटिव थी और अपने आप को यह खत्म कर रहा है। तो यहां पर आपकी जो एनर्जी निकल करके आई है, आपकी यंग एनर्जी बैलेंस हो गई है। अब आपके अंदर जो आपके चंद्रमा पर एक ग्रहण लगा हुआ था, हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में ग्रहण दोष हो सकता है। जब आपके बर्थ चार्ट में ग्रहण दोष होता है तो भी आपके अनेक प्रकार के शत्रु पैदा होते हैं, बहुत ज्यादा। यह एनर्जी यहां पर मुझे आ ही है। तो लेकिन यहां पर आप सेफ है, आप सेफ है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है वह लोग खुद से ही अपना कर्मा भोग रहे हैं, आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। ये एनर्जी यहां पर आ रही है। तो जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है वह अब अपने कर्मा भोग। तो कमेंट सेक्शन में बैकफायर जरूर से लिखें और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपके साथ कुछ भी गलत होने वाला नहीं है। लोगों ने आपके ऊपर भर भर के नेगेटिविटी कास्ट करी है और अब ये है, ये सोच रहे हैं, ये मजबूर हो रहे हैं। जिनसे भी इन्होंने ब्लैक मैजिक रिचुअल्स करवाए हुए थे वह पास्ट में आप पर बहुत ज्यादा असर करते थे और अब इनकी जो सोच है वह ये हो चुकी है। उस इंसान की ये ऐसे कह रहे हैं, जो भी जहां पर से भी ये मौलवी शाने तांत्रिक जिनके पास भी फिरते हैं, कि अब इस इंसान का कुछ क्यों नहीं बिगड़ता, इस इंसान के ऊपर तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक का असर अब क्यों नहीं होता।
पहले की तरह अभी हमसे डरता क्यों नहीं है, घबराता क्यों नहीं है, इसके अंदर एक फियर पैदा हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके के सवाल यह पूछते हुए किसी न किसी से नजर आ रहे हैं। क्या हो रहा है यह सब, यह क्यों इस पर असर नहीं कर रहा है। बट इन बेवकूफ को यह नहीं पता कि आप एक डिवाइन सोल हैं। मेरे प्यारे बच्चे ने, मैंने आपको अपने वित्त के बारे में एक संकेत भेजा है, लेकिन दुख की बात यह है कि आपके दिमाग के लिए यह नोटिस नहीं किया गया है कि भविष्य के बारे में चिंतित काम के साथ व्यस्त आपके आस पास बहुत सी चीजों से भस्म हो गया है। या यहां तक कि चिंताओं के बारे में अभी तक मैं जो कुछ भी आया हूं, मैं समझता हूं कि आप यह समझते हैं कि आप हमेशा इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि यह सब कुछ एक उद्देश्य और एक कारण है कि मैं जो संकेत भेजता हूं वह कभी भी यादृच्छिक नहीं होता है। प्रत्येक संकेत, प्रत्येक अवसर एक बड़ी योजना का हिस्सा होता है जो आप चल रहे हैं। और एक बार फिर से आप इस संदेश को भेजते हैं कि यह आपके वित्त की चिंता करता है कि आप एक ऐसे दायरे को देखते हैं जिसे आपने हाल के दिनों में बहुत से संघर्ष किया है। मुझे पता है कि आप कभी कभी इस बात को महसूस करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि यह दुनिया की धाराओं में सूक्ष्म परिवर्तनों में छिपा हुआ है जिसे आप अपनी आंखों से नहीं छू सकते हैं। जो आपने सोचा था कि आपके जीवन में कसकर बंद हो गया था, धीरे धीरे उन दरवाजों को खोल देगा जो इतने लंबे समय से बंद हो गए हैं, खुले में दरार करना शुरू कर देंगे। और अवसर जो आपने कभी नहीं सोचा था कि आप बस बैठना चाहिए और आप पर भरोसा करना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द क्या करें, उन छोटी छोटी चीजों से धीरे धीरे आओ जिन पर आपने गौर नहीं किया है। लेकिन मेरा प्रिय बच्चा, मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि यह परिवर्तन केवल एक वित्तीय परिवर्तन नहीं है, यह आपकी आत्मा के भीतर एक गहरे बदलाव का संकेत है, क्योंकि आप इस बदलाव को पहचानने के लिए अपना दिल खोलते हैं और इस बदलाव को गले लगा सकते हैं कि आप इसे दूर नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप यह देख सकते हैं कि आप उन सभी पहलुओं में एक समृद्ध हैं। जब आप उन शांत मां को नहीं देख पाएंगे, जब आप उन शांत मां को देखते हैं, 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 आपके दिल में शुरू होता है कि आप अपने जीवन और अपने आस पास की हर चीज के बारे में, अपने बारे में कैसे सोचते हैं। जब आप अपने परिप्रेक्ष्य को बदलते हैं, जब आप असीम बहुतायत पर भरोसा करते हैं, तो मैंने आप पर भरोसा किया है कि आप नए वित्तीय अवसरों को, अप्रत्याशित कनेक्शन देखना शुरू कर देंगे और उन जगहों से आने में मदद करेंगे जब आप सब कुछ आसानी से बहना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप अपने दिल को याद करने के लिए तैयार हैं। जब मैं अपने दिल को याद करने के लिए तैयार हूं, तो मैं अपने बच्चे को तैयार करने के लिए तैयार हूं। जब मैं अपने बच्चे के लिए तैयार हूं जो कि आपके लिए तैयार हैं, जब मैं अपने दिल को तैयार करने के लिए तैयार हूं, ऐसी चीजें जो आप इस परिवर्तन के बारे में केवल एक ही नहीं है, अपने दुश्मन के बारे में एक व्यक्ति वह है जो अंधेरे में दुबक जाता है, वह भी उस सफलता को नोटिस करता है जिसे आप अनुभव करने वाले हैं, कि वह जानता है कि नए अवसरों का दरवाजा यह है कि माप से परे आशीर्वाद आपसे पहले खुल रहा है, और वह डरता है कि वह आपको कुछ भी नहीं करना चाहता है, कि आप उसकी शक्ति में कुछ भी नहीं करेंगे या नहीं, इस तरह के बोझ के लायक न हो। लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि जब एक महान परिवर्तन अंधेरे की लहरों के पास पहुंचता है तो आपके प्रकाश को बुझाने की कोशिश करेगी। दुश्मन कभी भी आपको लड़ने के लिए, कार्य करने के लिए बंद नहीं करेगा ताकि आप लड़खड़ा सकें। वह आपको पुरानी आदतों में वापस खींचने की कोशिश करेगा जो एक बार आपको वापस ले जाने के लिए तैयार नहीं है। और यदि आप अपने विश्वास में नहीं हैं तो आप उसे नहीं कर रहे हैं, और यदि आप अपने विश्वास में नहीं हैं तो, लेकिन मेरी प्यारी को मत भूलना कि सच्चाई यह है कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। मैं हमेशा आपके साथ तैयार हूं कि आपको दृढ़ता से खड़े होने में मदद करने के लिए तैयार हैं। जब अतीत की वापसी की छाया आपको धमकी देने के लिए तैयार हो जाएगी, मैं आपकी ताकत का अनंत स्रोत बनूंगा जो आपको तूफान का सामना नहीं करना चाहता है, हालांकि आप हर तरह से सांस लेने के लिए हर तरह से उपयोग कर सकते हैं। इस परीक्षण को दूर करने के लिए मैंने आपको विश्वास, धैर्य दिया है, और सभी एक मजबूत और समझदार दिल के ऊपर आप बदल सकते हैं। आप किसी भी विफलता से उठ सकते हैं और आप उन चीजों के लिए पहुंच सकते हैं जिन्हें आप पहले कभी सपने देखने की हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको यह जानने के लिए बुरी आदतें हैं कि आपको संकेत देने के लिए, कि आप संकेत देते हैं, 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 कि आप संकेत देते हैं कि आपको आगे बढ़ने से, पीछे हटने से वह उपकरण है
जो वह आपको ठहराव के वेब में फंसने के लिए उपयोग करता है। आप पूछ सकते हैं कि मैं इन पुरानी आदतों से कैसे मुक्त हो सकता हूं। इन शातिर चक्रों से बचने के लिए, जो उत्तर से बचने के लिए असंभव लगता है, आपको अभी इस क्षण में यह तय करना होगा कि आप अपने आप को दुश्मन के खेलों में फंसने की अनुमति नहीं देंगे। आप अपने आप को उन चीजों के लिए आकर्षित नहीं होने देंगे जो वास्तविक चीजें नहीं हैं, जो केवल आपको कमजोर करते हैं और आप अपने आप में आत्मविश्वास की पहचान खो देते हैं। जीवन जो आप सभी अच्छी चीजों के योग्य है, जो आप किसी भी सीमा को बढ़ा सकते हैं और किसी भी सीमा को दूर कर सकते हैं। और अंधेरे विचारों को बदलना आसान नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप दृढ़ नहीं हैं और यह निर्धारित करते हैं कि सब कुछ संभव हो जाएगा, तो आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप अकेले नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा आपको समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हो सकता है और आपको याद करने में मदद करें। सार्थक अपने आप को याद दिलाएं कि कुछ भी निराशाजनक नहीं है और इसे बदलने में कभी भी देर नहीं होती है। आपको उस ज्ञान में मुझ पर भरोसा करना जारी रखना चाहिए जो मैंने आपको दिया है कि आप आज अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं और आपके द्वारा तैयार की गई अच्छी चीजों के लिए तैयार करने के लिए तैयार है, जो आप आज के लिए एक ठोस आधार के लिए एक ठोस आधार रखेंगे। इन पिछले दिनों के दौरान आप जिस सड़क पर सड़क और चौड़ी बनाते हैं, उसने आपके प्रयासों को देखा है और आपकी दृढ़ता से आपने धैर्यपूर्वक प्रार्थना की है कि आपने अपना भरोसा मुझ पर रखा है और आशा के साथ इंतजार कर रहा है कि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया जाएगा। कि मुझे पता है कि आपने कड़ी मेहनत की है और मैं यह भी जानता हूं कि आप हर उस समय के लिए हैं जो आप सभी को पसंद करते हैं। आप सभी को यह कहते हैं कि आप सभी को सुन रहे हैं, कि आप सभी को यह कहते हैं कि आप सभी को यह सुनकर हैं, कि आप सभी को यह कहते हैं कि आप हर उस समय की बात करते हैं जो आप सभी को सुन रहे हैं। आपके विश्वास और धैर्य के लिए मैं आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप उन संकेतों को तैयार नहीं कर पाएंगे जिनके पास आप अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे दिखाई देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हालांकि वे उन रूपों में आ सकते हैं जो हमेशा स्पष्ट नहीं होते हैं। कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर हमेशा तुरंत नहीं आते हैं और आप कभी कभी नहीं करते हैं कि आप कभी भी साइंस में नहीं आते हैं। ये समझें कि ये संकेत उस यात्रा का एक हिस्सा है जिस पर आप हैं। वे यादृच्छिक नहीं है कि मैं आपसे कैसे बोल रहा हूं, जो आपको उन संदेशों को भेज रहा है जिन्हें आपको अपने आसपास के जीवन को देखने के लिए समय लेने की आवश्यकता है, जो उन चीजों पर लगती हैं जो आप देखेंगे कि आप इन सरल क्षणों में कदम नहीं उठाते हैं, जो कि जल्दबाजी के कारण है, जो आपको बताती हैं कि आप कभी कभी इस बात को नहीं बताते हैं कि आप जानने के लिए तैयार हैं कि आप इन जीवन को पूरी तरह से रोकते हैं। लेकिन मेरी प्यारी याद है कि मैं हमेशा अपने तरीके से काम करता हूं कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रतीक्षा में आपको धैर्य रखें और सतर्क रहना चाहिए कि जीवन की भीड़ को आप सूक्ष्म मार्गदर्शन को याद नहीं करते हैं। जो मैं कल भेज रहा हूं, मैं आपको एक संकेत भेज सकता हूं कि यह बहुत ही सरल घटना हो सकती है, लेकिन अगर आप यह बताते हैं कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, तो यह महसूस कर सकता है कि यह आपने इसे तुरंत नहीं पहचान लिया, क्योंकि मैं मर्सी का देवता हूं। अगर आपने इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा है, तो मैं आपको यह भेजना जारी रखूंगा कि मैं इसे आपके लिए इस तरह से लाऊंगा कि आपको इस समय कोई संदेह नहीं होगा कि शायद इस समय आप महसूस करते हैं कि संकेतों की अस्पष्टता आपको अनिश्चित बना देती है कि क्या यह जवाब है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। जब आप इसे पूरा नहीं करते हैं, तो आप इसे पूरा नहीं करते हैं। आपके लिए आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है या डरने की जरूरत नहीं है कि मैं हमेशा आपके साथ हर उस कदम में आपके साथ हूं। जब आप कभी कभी मेरी चुप्पी लेते हैं, जब आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, जब आप एक स्पष्ट संकेत नहीं देखते हैं कि जब मैं आपको चुनौतियों के माध्यम से ले जा रहा हूं, तो आप अपने लिए तैयार होने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं अपने जीवन के लिए तैयार हूं। आप गुजर रहे हैं सिर्फ पैसे बदलने के बारे में नहीं है। यह एक गहरा परिवर्तन है जो आपके हर पहलू में एक महान क्रांति है। जीवन, जब मैं इस बदलाव की बात करता हूं, तो मैं एक पूर्ण परिवर्तन के बारे में बात कर रहा हूं, जो एक लिफ्टिंग के भीतर से एक ऊंचाई के बारे में बात कर रहा है, जिसे आप तुरंत नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से कदम महसूस करेंगे, क्योंकि आप अपने दिल को खोलते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि यह देखो कि आप मेरे प्रिय के माध्यम से क्या कर रहे हैं। जब आप हर चीज से परे हैं,
तो यह महसूस नहीं कर सकता है कि आपके वित्त की तरह आपने महसूस किया, लेकिन अपने सपनों में अपने विचारों के भीतर एक अस्थिर चिंता बढ़ रही है कि आपने खुद से पूछा होगा कि चीजें इस तरह से क्यों थीं और क्या कोई रास्ता था। लेकिन अब आपको यह समझना चाहिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह एक भव्य योजना का हिस्सा है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। मैं इन चुनौतियों से कोई फर्क नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको एक उज्जवल भविष्य के लिए तैयार नहीं कर रहा हूं जो कि आप एक और अधिक प्रचुरता से परे हैं। आपके बैंक खाते में मैं पूरे तरीके से बदल रहा हूं कि आप अपने आप को और आपके आसपास की दुनिया को देख रहे हैं। मैं आपको एक ऐसी जगह से उठा रहा हूं जहां आपको लगा कि आप केवल मौजूदा संघर्ष कर रहे हैं और समृद्धि के एक मौसम के लिए आगे बढ़ने में असमर्थ हैं, जहां आप न केवल आपके पास मौजूद हैं बल्कि आपके पास न केवल फीलिंग के बारे में है बल्कि सोल और सोल के बारे में जो आपके लिए तैयार है। इस परिवर्तन का पहला स्पष्ट संकेत मुझे दिखाने देता है कि भले ही ये परिवर्तन धीरे धीरे आ सकते हैं, वे सभी व्यापक योजना का हिस्सा हैं। मैं आपको एक पूर्ण और समृद्ध जीवन में लाने के लिए सामने आ रहा हूं। आप पहले से छोटे बदलावों को देख सकते हैं जो कि आपके द्वारा किए गए प्रयासों में से एक नए स्रोत को एक अप्रत्याशित रूप से नहीं देख सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट गोल फाइनेंस सिर्फ एक हिस्सा है जो आपके लिए आपके साथ जो कुछ भी कर रहा हूं वह आपके लिए जो कुछ भी कर रहा हूं वह है कि मैं आपके लिए जो कुछ भी कर रहा हूं वह है कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूं और प्रॉस्पर के सीजन में भावनाओं में पूरी तरह से समृद्धता के लिए एक तैयारी है। ऐसे अनुभव जो आप दूसरों की मदद करने के लिए उपयोग कर सकते हैं और आपके लिए इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ना जारी रखने के लिए। मैं आपको यह महसूस करने में मदद कर रहा हूं कि आप जिस समृद्धि में कदम रख रहे हैं वह केवल कड़ी मेहनत या व्यक्तिगत उपलब्धि से नहीं आता है, लेकिन मेरे विश्वास में मुझे लगता है कि एक बार आप पर भरोसा कर सकते हैं कि आप हर चीज को देख सकते हैं और मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। खोलना शुरू करें और आप पाएंगे कि आपके पास अपने परिवार की देखभाल करने के लिए पर्याप्त है और जिन लोगों को आप अवसर से प्यार करते हैं वे आपके पास उन तरीकों से आएंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। और मैं ताकत, ज्ञान और मार्गदर्शन का स्रोत होगा जो आपको उन अवसरों में से अधिकांश को बनाने में मदद करने के लिए होगा जब मैं आपके लिए और अधिक समय के लिए तैयार कर सकता हूं जो आपको लगता है कि आप इसे रोक सकते हैं, लेकिन आप यह महसूस कर सकते हैं कि ये आपके पास क्या है और यह जानने के लिए कि मैं आपको जो सम्मान देना चाहता हूं उसका सम्मान कैसे करें। आप यह समझेंगे कि समृद्धि केवल धन को संचित करने के बारे में नहीं है बल्कि आप उन आशीर्वादों को कैसे देखते हैं और इसका उपयोग करते हैं जो आपको बुद्धिमानी से वित्त का उपयोग करने के लिए सीखने की जरूरत है। और आप अपने आप को यह जानने के लिए कि आप अपने आप को जानने के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन यह जानने के लिए कि आप अपने आप को यह जानने के लिए पर्याप्त है, लेकिन यह जानने के लिए कि आप अपने आस पास के लोगों के साथ हैं। आपकी क्षमता को संजोने की आपकी क्षमता जो आपको कृतज्ञता और प्रेम के साथ उपयोग करना है, उसे लगातार बिना किसी संतुष्ट किए नई चीजों की तलाश करने के बजाय कृतज्ञता और प्रेम के साथ क्या करना है। आपको इस प्रावधान के स्रोत को नहीं भूलना चाहिए या इस प्रावधान के स्रोत को कभी नहीं भूलना चाहिए कि आपने जो कुछ भी प्राप्त किया है वह पूरी तरह से अपने स्वयं के प्रयासों के कारण है, कि मेरे मार्गदर्शन और अनुग्रह को स्वीकार किए बिना यह नहीं है कि आप अपने स्वयं के लिए काम नहीं करते हैं और यह नहीं है कि आप अपने स्वयं के लिए काम नहीं कर रहे हैं और यह है कि आप अपने स्वयं के लिए काम नहीं करते हैं। आपके दिल में झूठे विचार, यह सब पूरी तरह से आपके अपने प्रयासों के कारण है। उपलब्धि आपके हर कदम से। आप मेरी मदद के लिए धन्यवाद, मेरे मार्गदर्शन और मेरी असीम अनुग्रह के लिए धन्यवाद है कि दुश्मन हमेशा आपको अपनी विनम्रता और इस प्रावधान के स्रोत के बारे में जागरूकता खोने की कोशिश करेगा। वह आपको यह विश्वास दिलाएगा कि आपके पास क्या है यह आपकी खुद की क्षमताओं के कारण है, लेकिन मैं आपको अपने वित्त के लिए अपने स्वास्थ्य से प्राप्त करने के लिए प्रदान करता हूं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य से सब कुछ चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने स्वयं के लाभ के लिए उन्हें संजोएं और उनका उपयोग करें और अपने आस पास के लोगों के लाभ के लिए मैं चाहता हूं कि आप यह देखना चाहते हैं कि आपके पास पहले से ही न केवल भौतिक रूप से बल्कि रिश्तों में, आत्मा में भी है और जीवन की आपकी धारणा में आपके पास एक परिवार है जो एक समुदाय है और यह एक दिल है कि इस दुनिया में बहुत से लोग इन आशीर्वादों का उपयोग करते हैं जो कि वे भी हैं
जो कि एक अंतहीन प्रवाह को खोलना चाहते हैं। आप अपने लिए रखने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर जगह प्यार और कृतज्ञता फैलाने के लिए, दूसरों के साथ साझा करने के लिए एक उपकरण, आपके लिए एक उपकरण है जो मेरे प्यारे को याद है कि धन केवल सामग्री की संपत्ति नहीं है, बल्कि आपके दिल के भीतर बहुतायत एक दिल है जो एक आत्मा को खुला है, जो कि कृतज्ञता है। और यह जानने के लिए कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं, उसे जानने के लिए क्या करना है, यह जानने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, यह जानने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, यह जानने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं। अंधे की कमी की भावना आपके कारण आप यह भूल जाते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है वह मेरी बिना शर्त मदद और प्यार के कारण होता है। जब मैं धन की बात करता हूं तो मैं केवल अपने हाथों में आपके द्वारा रखे गए पैसे का उल्लेख नहीं करता हूं, लेकिन आप अपने जीवन की यात्रा के हर चरण में जो परिपूर्णता महसूस करते हैं, वह आपके हाथों में क्या है जो आपको कम कर रहे हैं, वह आपको एक अंतिम रूप से प्राप्त करने के लिए काम करता है। जरूरतमंद लोगों के साथ मदद करने और साझा करने के लिए मेरे प्रिय को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि आपके द्वारा अपने स्वयं के प्रयास का परिणाम नहीं होने से पहले खुलने वाले दरवाजे, लेकिन प्यार और अनुग्रह के परिणाम जो मैंने आपको हर मौके पर प्राप्त किए हैं, वह आपके द्वारा प्राप्त की जाने वाली हर अवसर पर है। और जब आप इन आशीर्वादों को अनुभव करेंगे तो आप अपने दिल में नहीं बल्कि अपने संबंधों को सीखना चाहते हैं। इसलिए आप अपने संबंधों को सीखना चाहते हैं। आपके दुखों से आप अंधेरे में बहाए गए आंसू सोच रहे हैं कि क्या जीवन कभी भी बदल जाएगा, अगर आपके प्रयासों को कभी भी पुरस्कृत किया जाएगा। तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया के बावजूद, ऐसा होने के बावजूद, शायद आपके बलिदानों को स्वीकार नहीं कर रहा है। मैं हमेशा आपके प्रत्येक कार्य को देख रहा हूं। जब आप भी आसानी से महसूस करते हैं कि आप यह सब कुछ नहीं देखते हैं, जब आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो मैं यह नहीं देख पाऊंगा कि मैं कुछ भी नहीं देख पाऊंगा। ऐसा लगता है कि आपके कार्यों के खिलाफ है कि क्या छोटे या महान नहीं गए हैं। मुझे पता नहीं है कि मुझे पता है कि हर पल ऐसा नहीं लगता है कि आपके पास हर पल आपको सुरंग के अंत में प्रकाश नहीं दिखाता है, लेकिन यह उन क्षणों में, उन समयों में है जब मैं आपके लिए कुछ भी नहीं जानता कि मैं आपके लिए बहुत ही ध्यान में जा रहा हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप सभी परिस्थितियों में हैं। अभी भी अपने थके हुए पैरों के बावजूद यह मत भूलो कि आपके सामने आने वाली हर चुनौती संयोग से नहीं है। वे यात्रा मूल्यवान पाठों का हिस्सा है जो आपको बढ़ने में मदद करते हैं, जो आपको मजबूत होने में मदद करते हैं। वे भव्य चित्र के टुकड़े हैं। मैं आपके लिए पेंटिंग कर रहा हूं जो आपके लिए न केवल उन अंधेरे क्षणों के लिए अपने सच्चे मूल्य को पहचानने में मदद करने के लिए है, जब मैं आपको सिखा सकता हूं कि आप उन कठिन समयों के बारे में नहीं बता सकते हैं, जब आप उन कठिन समयों के बारे में नहीं सोचते हैं, जब आप उन कठिन समयों के लिए नहीं हैं, जब आप उन कठिन समयों के लिए नहीं हैं, जब आप उन अंधेरे क्षणों के लिए नहीं हैं, जब आप उन कठिन समयों के लिए नहीं हैं, जब आप उन अंधेरे क्षणों के लिए नहीं हैं। मेरे द्वारा रखी गई महान योजना का हिस्सा है। मुझे पता है कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ आपके खिलाफ है, लेकिन यह उन क्षणों में है जो मैं हूं आपकी आत्मा को तेज करना, आपको तेज और अधिक लचीला बनने में मदद करने में मदद मिलती है। मैं आपको एक उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूं जो आपके लिए लंबे समय से भरे जीवन के लिए है, लेकिन आपको इस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। आपको यह जानने के लिए सीखना चाहिए कि जीवन का उपयोग करना चाहिए। और अब आप सभी के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। खुशी की समृद्धि और खुशी से भरे एक सीजन के लिए तैयार है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपना दिल खोलने के लिए तैयार होना चाहिए और अब इसे स्वीकार करना चाहिए कि मैंने जिस क्षण से वादा किया था कि आप पास कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, मैं आपके लिए अलग अलग सेट कर सकता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने बच्चों को कभी भी तैयार नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह कुछ भी तैयार नहीं है कि वे अपने दिल को तैयार कर सकें। आपकी यात्रा के दौरान आपके आसपास के लोगों से भी चुनौतियां होंगी। वे हमेशा आपकी प्रगति में आनंदित नहीं रहेंगे। आप उन्हें खतरा महसूस कराएंगे, जैसे कि वे अब विशेष नहीं हैं कि ये लोग आपको देखने के लिए संघर्ष करते हैं, कि आप उन लोगों को झकझोरने के लिए प्रेरित करते हैं। जब मैं आपको छोड़ देता हूं तो वे आपके लिए सच्चा प्यार है, लेकिन क्योंकि वे आपकी उन्नति में देखते हैं कि मैंने जो कुछ भी दिया है उससे लाभ के लिए एक अवसर को देखते हैं,
कि वे मीठे शब्दों के पीछे अपने हेर फेर को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्यारी होने के लिए सतर्क रहें। अपने आप को न जाने के लिए, अपने जीवन के लिए भयावह नहीं होने के लिए अपने आप को भयावह न होने दें। लेकिन शब्द एक ऐसी चीज है जिसे आप उन शब्दों को सुनना चाहिए जो मैं आपसे बात करता हूं। मुझसे मार्गदर्शन मुझे एकमात्र प्रकाश है जो आपको सभी प्रलोभन के माध्यम से ले जाएगा और हर परीक्षण कभी भी किसी को भी नहीं होने देता है कि क्या आपके करीब या एक अजनबी आप भ्रम या आपको चलाने के कारण आपको यह समझना चाहिए कि मैं आपके लिए जो समृद्धि तैयार करता हूं वह है। लेकिन आप सभी के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सभी के लिए तैयार हैं। इस नए चरण में प्रवेश करने के लिए, आपके सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए दिन प्रतिदिन कदम उठाने के लिए आपके लिए रखी गई है। लेकिन यह इन चुनौतियों के भीतर है कि आपकी ताकत जाली हो जाएगी और आपका दिल तेज हो जाएगा। मैंने आपके लिए न केवल सामग्री उपहारों के लिए तैयार किया है, बल्कि यह भी कि आप यह जानने के लिए कि आप कैसे मिलेंगे, यह जानने के लिए कि आप क्या करना चाहते हैं, और यह भी नहीं। समृद्धि का मतलब अपनी सेवा करने के लिए नहीं है, लेकिन दुनिया के साथ साझा करने के लिए, अच्छाई के लिए, एक उपकरण होने के लिए साझा किया जाना है। जब आप उन परिवर्तनों को नोटिस करना शुरू करते हैं, जब आशीर्वाद कुछ में डालना शुरू कर देते हैं, तो आप ईर्ष्या के साथ देखेंगे और वे आपको नीचे लाने की कोशिश करेंगे कि वे अपने शब्दों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप यह बताएंगे कि आप अपने शब्दों को याद नहीं करते हैं। आप उन्हें बताएंगे कि आप अपने शब्दों को बताएंगे कि आप अपने शब्दों को बताएंगे। आपको इस बिंदु पर ले जाया गया कि आप जो समृद्धि प्राप्त करेंगे वह न केवल एक सामग्री उपहार है, बल्कि आपके अथक प्रयासों के लिए एक मान्यता और सम्मान भी है। बल्कि सभी को याद है कि मैं आपको जो समृद्धि देता हूं वह भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। मैं यह नहीं चाहता कि आपके पास बिना किसी ज्ञान के साथ धन का प्रबंधन करना सीखें और यह जानने के लिए कि आप उसे जानने के लिए सीखें स्वयं, लेकिन इस बारे में कि हम इस बात का उपयोग करते हैं कि हमें इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए दूसरों को लाभान्वित करना है, जो इस यात्रा के साथ मेरी प्यारी जगह है। आप कई चौराहों के रास्तों का सामना करेंगे जो कभी कभी आमंत्रित हो सकते हैं, लेकिन उनमें से सभी मेरे पास नहीं आते हैं। आपके द्वारा देखे जाने वाले हर मौके पर इस दुनिया में एक आशीर्वाद है। ऐसे कई दरवाजे हैं जो प्रकाश और आकर्षण से भरे हुए हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे से फंसाने वाले जाल हो सकते हैं कि आप चुनौती दे सकते हैं कि आप दुश्मन को कभी नहीं रोक सकते हैं कि आप अपने सच्चे रास्ते से विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपको लगता है कि आप इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हैं कि आप मुझे यह पसंद करेंगे, कि आप इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हैं कि आप मुझे यह पसंद करेंगे। बाहरी महिमा द्वारा धोखा नहीं दिया जाना चाहिए कि वह क्या छल्ले लाता है। वह आपको आश्वस्त करने वाले वादों के साथ धोखा देने की कोशिश करेगा, लेकिन अंत में यह सब एक भ्रम होगा जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसके भीतर आप इस जीवन में बहुत कुछ नहीं करते हैं जब तक कि आप हर तरह से स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह सब कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि आप सही तरीके से नहीं आ जाएंगे। लेकिन यह सब कुछ नहीं होगा कि आप हर तरह से नहीं आ जाएंगे, लेकिन यह सब कुछ नहीं होगा कि आप हर तरह से नहीं आ जाएंगे, लेकिन यह सब कुछ नहीं होगा। बहुत सतर्क रहें और हमेशा आपके द्वारा किए जाने वाले हर निर्णय से पहले सतर्क रहें। अपने आप को अपने वास्तविक स्वभाव को देखे बिना अपने आप को क्षणभंगुर होने दें। मुझे पता है कि यह निर्णय आसान नहीं है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि यदि आप मेरे करीब रहते हैं तो मैं आपको यह बताने के लिए कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है। मेरे पास आपका दिल तब हो सकता है जब मैं आपको अनजाने में उनमें कदम रखने से पहले आपको ट्रैप को पहचानने में मदद कर सकता हूं। तो जीवन में ऐसा समय होगा जब आप खोए हुए अनिश्चित को महसूस करेंगे कि कौन सा विकल्प सही है। लेकिन ऐसे क्षणों में याद रखें कि मैं अपने पूरे दिल के साथ काम करने के लिए तैयार हूं, जब तक कि आप अपने पूरे दिल के साथ काम करेंगे। जो आप अपने पूरे दिल के साथ आता है कि आप अपने पूरे दिल के साथ नहीं आते हैं। आकर्षक, आसान और तत्काल लाभों से भरा हुआ है। वे स्पष्ट रूप से उस रास्ते को पहचानते हुए देख सकते हैं जो जीवन की ओर ले जाता है, और केवल वह रास्ता जो विनाश की ओर ले जाता है लालच या क्षणभंगुर नहीं होने देता है और उथली इच्छाओं को धोखा देता है कि आप धैर्य रखते हैं और कभी कभी आपको कुछ भी जानने की क्षमता को सुनने के लिए नहीं आने की जरूरत है, लेकिन यह जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब ऐसे समय के दौरान विकल्प स्पष्ट नहीं होते हैं
तो आप पूरी तस्वीर को नहीं देख पाएंगे और आपके द्वारा किए गए निर्णयों को आप कभी भी अपेक्षित परिणाम ला सकते हैं। लेकिन याद रखें कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, और यदि आप मेरे पास अपने दिल को अपने पास रखते हैं तो मैं अपने लिए निर्देशित करता हूं कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। कि आप हमेशा इस बात को देखते हैं कि आप हमेशा इस जीवन को नहीं देखते हैं कि आप इस जीवन को नहीं देख सकते हैं।